हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। सो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया की, जहाँ से हम स्टोन एज से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जीएस विद ईशा। तो जितना भी जनरल स्टडीज़ का जितना भी पोर्शन होता है वो सब मैं इस चैनल पे कंप्लीट करवाऊंगी। और हम सब ने देखा है कि न्यू न्यू एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस आने लग गई है, तो जिन भी एग्जाम के लिए जीएस जो है मेन सोर्स है, उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और मैंने आपको बता दिया था कि हम मॉडर्न इंडिया में ये सब कंप्लीट करेंगे अभी आने वाले टाइम में। और जो एंशंट हिस्ट्री है उसकी जो मेरी स्टार्टिंग का जो है ये स्टोन एज और चारकोलिथिक एज रह गया था, और हड़प्पन पीरियड रह गया था मेरा, और लेटर वेदिक। तो लेटर वेदिक भी हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा मेन है वो है स्टोन एज, जिसमें हम पढ़ेंगे पैलियोलिथिक एज को, मिजोलिथिक एज को और नियोलिथिक एज को। नियोलिथिक एज कंप्लीट करने के बाद फिर हम चारकोलिथिक एज भी कंप्लीट करेंगे, जो कि कॉपर प्लस ब्रोंज एज माना जाता है, जिसमें स्टोन के साथ थोड़ा ब्रोंज को मिक्स किया, मेटल मिक्स करके हमने प्रॉपर एक कॉपर एज भी बोला गया है उसको, कॉपर ब्रोंज एज भी बोलते हैं, जैसे हम हड़प्पन पीरियड को भी ब्रोंज एज बोलते हैं। तो हम वो करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हड़प्पन पीरियड स्टार्ट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टोन एज को स्टार्ट करते हैं कि इसमें है क्या। तो स्टोरी नहीं बताऊंगी, पढ़ते पढ़ते हम पूरी स्टोरी और पूरा फॉर्मेट समझेंगे कि क्या क्या चल रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हम माने कि हमें जहाँ से हमें हिस्ट्री का थोड़ा बहुत भी आइडिया है, वो है हमारा एक स्टोन एज, जहाँ पे बोला जा रहा है कि द स्टोन एज इज़ द प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक मतलब जो हिस्ट्री हमें पता है उससे पहले का पीरियड है, द पीरियड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द स्क्रिप्ट। वो पीरियड जहाँ पे स्क्रिप्ट डेवलप नहीं होती थी, उससे पहले का ये पीरियड है। स्क्रिप्ट से तो हमें पता चल जाता है कि उस टाइम पे क्या हुआ था, लेकिन उससे भी पहले का पीरियड जहाँ के बारे में हमें हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। देयरफॉर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड इज़ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन। आर्कियोलॉजिकल का मतलब है जो पुराने बहुत प्राचीन टाइम के जो एक्सकवेशन, मतलब खुदाइयाँ, जो खुदाइयाँ हुई हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पन सिटी है, ये सब खुदाई करने के बाद हमें पता चला है, एक्सकवेट करने के बाद हमें पता चला है कि यहाँ पर कोई ऐसी सिटी बनी हुई थी पहले से। तो हुआ ये कि वो पुरानी सिटीज़ जो पहले डेवलप हुई होंगी पुरानी टाइम पे, जैसे ये लोग अंदर दफन हो गई थी मिट्टी के, तो खुदाई करने के बाद, एक्सक्वावेट करने के बाद हमें उन चीज़ों के बारे में पता चला है। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सक्वावेशन बोलते हैं हमें, जिनके द्वारा हमें स्टोन एज का पता चला है। तो रॉबर्ट ब्रूस फोटे करके थे, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि प्राचीन चीज़ों को डिस्कवर करते थे। तो इनका पहला जो डिस्कवर है इंडिया में, वो फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल, जो पहला एवर पैलियोलिथिक टूल, टूल यानी कि औजार, कोई भी औजार इनको जो इंडिया में मिला, जिससे हमें पता चला कि इंडिया में पैलियोलिथिक पीरियड था, तो वो था पल्लव राम हैंडेक्स। तो पल्लव राम जो है, ये नाम रखा है इन्होंने। तो पल्लव राम हैंडेक्स यानी कि कुल्हाड़ी टाइप की कुछ टूल हुआ करते थे, वो मिले थे इंडिया में। ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल एज, द टाइप एंड द टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स एंड सब्सिस्टेंस बेस्ड द इंडियन स्टोन एज। तो जिस टाइप के हमें टूल्स मिले हैं उससे हमें पता चलता है कि स्टोन एज कैसे था इंडिया में और किस टाइम पीरियड पे था। और प्राइमरीली इसके जो है 3 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप है हमारा पैलियोलिथिक एज, फिर आता है उसके बाद मिजोलिथिक एज, और मिजोलिथिक एज के बाद आता है हमारा न्यूलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज में भी ना, अगर मैं बोलूँ कि ये मैं पैलियोलिथिक एज पढ़ा रही हूँ, तो इस एज को पढ़ाने के लिए भी मुझे इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें पहले में आएगा लोअर पैलियोलिथिक, फिर आएगा मिडल पैलियोलिथिक, फिर आएगा अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक में क्या होता है कि ये ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं हम इसको। मिजो मिडल पैलियोलिथिक को हम बोलते हैं मिडल स्टोन एज, और इसको हम बोलते हैं अर्ली स्टोन एज या फिर न्यू स्टोन एज। किसको? अपर पैलियोलिथिक को। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट है नहीं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन पे जो टाइम पीरियड्स हैं वो अप्रॉक्सी हम तो अंदाज़ा लगाते हैं, हर जगह अलग अलग टाइम दे रखा है, तो ये आपको याद नहीं करना है। तो अगर हम पैलियोलिथिक एज या फिर स्टोन एज की हम बात करें, ओल्ड स्टोन एज जिसे हम बोलते हैं, तो जो ये टर्म है पैलियोलिथिक, ये डिराइव किया गया है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलियो। पैलियो का मतलब क्या होता है? ओल्ड। ओल्ड, और लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन, यानी कि ओल्ड स्टोन एज, इसलिए हम इसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। Therefore, the term Paleolithic age refers to the स्टोन एज, यानी ओल्ड स्टोन एज हम इसे बोलते हैं। द ओल्ड स्टोन एज या फिर पैलियोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया डेवलप्ड इन द पेलिस्टोसिन पीरियड। पेलिस्टोसिन पीरियड हम किसे बोलते हैं? आइस एज को, जहाँ पे हम ये मानते हैं कि जो पूरा अर्थ था हमारा, ये पूरा अर्थ जो है आइस से कवर्ड था, बर्फ से कवर्ड था, और कहीं पे कुछ भी नहीं था। मोर देन पृथ्वी पे अगर हम माने उस टाइम पे, तो सिर्फ बर्फ ही ढकी हुई थी, विच इज़ द जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ द एज व्हेन द अर्थ वॉज कवर्ड विद द आइस, ठीक है। एंड द वेदर वॉज सो कोल्ड, बहुत ही कोल्ड वेदर था कि ह्यूमन और प्लांट यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते थे, इतना बर्फ था वहाँ पे। बट इन ट्रॉपिकल रीजन, अब हम कहते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन, अगर मैं प्रॉपर अर्थ बनाऊँ, एक सेकेंड, अब मैं एक नई स्लाइड लेके ना आपको क्लियर करके दिखा देती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहीं पे हम छोटा सा बना के देख लेते हैं, चलो। अगर मैं यहाँ पे एक अर्थ बना रही हूँ, ठीक है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है,
ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ ये इक्वेटोरियल है, इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये हमारा होता है ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का पार्ट। तो वहाँ पे ये बोल रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन में आइस मेल्ट होने शुरू हो गया था, ठीक है, क्योंकि सूरज की डायरेक्ट किरणें यहाँ पड़ती थी। एंड द अर्लीस्ट स्पीसीज ऑफ मैन कुड एग्जिस्ट। तो फर्स्ट टाइम इंसानों का वहाँ पे जन्म हुआ। आप जो भी बोल सकते हैं, इंसान यहाँ पर देखे गए या माने गए कि हुए थे इस टाइम पे। फिर आता है हमारा द पैलियोलिथिक पीरियड इज एन एंशंट कल्चरल स्टेज ऑफ ह्यूमन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी ह्यूमन की टेक्नोलॉजी, यानी ह्यूमन ने जो टेक्नोलॉजी लेकर आया वो यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होगा अब, और ह्यूमन का जो डेवलपमेंट हुआ वो इसी स्टेज से चालू होगा। और कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रिएशन एंड यूज ऑफ रूडिमेंट्री चिप्ड स्टोन टूल्स। तो वो क्या यूज़ करेंगे, बहुत ही स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे स्टार्टिंग में। आयरन तो बहुत टाइम बाद आया था, लेकिन पहले हमारा जो है स्टोन टूल्स आए थे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है पैलियोलिथिक पीरियड। तो पैलियोलिथिक पीरियड वॉज करेक्टराइज्ड बाय द मैन्युफैक्चर ऑफ स्मॉल स्कल्पचर। तो ये जो है बहुत ही स्मॉल स्कल्पचर्स इन्होंने मैन्युफैक्चर किए थे। कार्व्ड स्टोन स्टैचूज, यानी स्टोन के स्टैचूज बनाते थे, किस किस के, वुमेंस के, क्ले के, फिगराइन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के हमें फिगर मिले हैं, अदर बोन्स के हमें कुछ आइटम्स मिले हैं, आइवरी कार्विंग। तो अभी ये प्रॉपर पैलियोलिथिक पीरियड का पढ़ रहे हैं, लेकिन जब पैलियोलिथिक पीरियड 3 पार्ट में डिवाइड होता है तो उन तीनों पार्ट में कहीं पे फूड गैदरिंग है, कहीं पे हंटिंग है, कहीं पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एंड पेंटिंग इंसाइज्ड डिज़ाइन, पेंटिंग्स मिली है, वॉल्स पे हमें केव्स पे डिज़ाइंस मिले हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर आता है ये हमारा मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ द पैलियोलिथिक एज। अब क्या करेक्टरिस्टिक है, जो इंडियन पीपल थे वो बिलीव करते थे टू हैव बिलोंग्ड टू द नेग्रिटो रेस एंड लाइव्ड इन द ओपन एयर, रिवर, वैली, केव्स एंड रॉक शेल्टर। तो ये बोल रहे हैं जो इंडिया में जो लोग उस टाइम पे हुआ करते थे, तो उनका क्या था, वो ओपन एयर में रहते थे, घर नहीं थे लोगों के पास, रिवर वैलीज के आसपास रहते थे, जहाँ भी रिवर होता था, पानी के सोर्स, पानी का आपको जहाँ भी मिलेगा, मेन आपके लिए पानी है, पीने का पानी मिले आपको, तो उस एरिया में जहाँ भी नदियाँ हुआ करती थी वहाँ लोग ज़्यादा सेटल होते थे। यानी कि सेटल होने का मतलब भी क्या बोलूँ, घर तो उस टाइम थे नहीं, ओपन एयर में ही रहते थे, या फिर रॉक या फिर केव को अपना शेल्टर यानी रहने का निवास बनाते थे। मान लीजिए कहीं कोई बहुत बड़ा पत्थर है ऐसे अटका हुआ है और नीचे ये मिट्टी है, घास है, जो भी है, तो क्या होता था कि इस एरिया में ये लोग रहते थे मानसून से बचने के लिए। जैसे बारिश हो रही है, ज़्यादा धूप है, बर्फ़ गिर रही है, तो रॉक शेल्टर्स का ये इस्तेमाल करते थे। दे वर फूड गैदरर्स, फूड गैदरर्स थे, मतलब फूड के लिए, खाने के लिए इनकी खोज रहती थी हमेशा। एट करते थे यानी खाते थे वाइल्ड फ्रूट्स, जो जंगली हम कहते हैं फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ये लोग उस टाइम पे वही खाते थे। और लिव्ड ऑन हंटिंग, हंटिंग पे ये जिंदा रहते थे, मतलब थोड़ा बहुत ही हंटिंग करते थे। हंटिंग मतलब शिकार करना। देयर वॉज नो नॉलेज ऑफ हाउसेज, हाउस की कोई नॉलेज नहीं थी। पॉटरी यानी जिसमें हम जार जैसा फूड स्टोरेज होता था बाद में, इसके बारे में इनको कोई नॉलेज नहीं थी। एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी पैलियोलिथिक पीरियड में। और इट वॉज ओनली इन लेटर स्टेजेस दे डिस्कवर्ड फायर। तो आग भी जो इन्होंने फायर जो है इसको डिस्कवर किया, ये भी बहुत ही लेट स्टेज में किया। फिर इन द अपर पैलियोलिथिक एज देयर इज एविडेंस ऑफ आर्ट इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग, कि अपर पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ था। जैसे मैंने बताया कि 3 पैलियोलिथिक एज हैं, लोअर, मिडल और अपर। तो अपर में कह रहे हैं कि एविडेंस मिला है आर्ट फॉर्म ऑफ पेंटिंग का, यानी कि यहाँ से हमें पेंटिंग का वो मिला है सोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सॉरी गाइज, ये ना मेरा लाइट चली गई थी तो सारा कुछ वापस से मुझे करना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको एडिट कर दूंगी। तो शायद हमने यहाँ तक कर लिया था कि उस टाइम पे पैलियोलिथिक एज में हमें पेंटिंग्स की जो है क्या मिले थे, कुछ फॉर्म्स मिले थे, एविडेंस मिले थे, ठीक है। तो इसके बाद अब हमें देखना था कि ह्यूमंस जो थे ना उस टाइम के, वो यूज़ करते थे अनपॉलिश्ड, ठीक है। कोई जो यूज़ किया करते थे ना अनपॉलिश्ड, जैसे कि वो चॉपर्स थे, ब्लेड्स थे, और स्टोन्स हुआ करते थे, हैंड एक्सेस हुआ करते थे, हाथ से वो खोदने वाला, कुल्हाड़ी वाला काम होता था। तो वो क्या होते थे, वो अनपॉलिश्ड थे, यानी कि वो शार्प नहीं थे। जैसे आज तो बहुत अच्छे से शार्प करके, पॉलिश्ड करके वो मार्केट में मिलते हैं और यूज़ करते हैं लोग, कि एक बार में ही उससे मिट्टी खुदने लग जाती है। तो बहुत ही अनपॉलिश्ड और मोटे मोटे हुआ करते थे बरेंस और स्क्रैपर्स। तो ये मतलब नोकीले नहीं हुआ करते थे। आपको ये ध्यान रखना है कि नोकीले पॉइंटेड वाले नहीं होते थे। पैलियोलिथिक मैन जो हैं आर ऑल्सो कॉल्ड क्वार्टजाइट। तो जो पैलियोलिथिक टाइप के पीरियड के टाइम पे जो मैंस हुआ करते थे, यानी जो लोग हुआ करते थे, आप पूरे वुमन मैन जो भी बोल सकते हो आप, तो जो भी इंसान उस वक्त हुआ करते थे ना, उनको हम क्वार्टजाइट बोलते थे। क्यों? क्योंकि मैन इन इंडिया एज द स्टोन टूल्स वर मेड ऑफ द हार्ड रॉक्स। तो उस टाइम पे जो स्टोन के टूल्स बनते थे ना वो हार्ड रॉक से बनते थे, जिसको हम क्वार्टजाइट बोलते हैं। तो इसलिए उस टाइम के आदमियों को भी हम
क्वार्टजाइट बोलते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है कि उस टाइम पे जैसे क्वार्टजाइट का ही ज़्यादा यूज़ होता था, हार्ड स्टोन का यूज़ होता था, शार्पनेस नहीं थी, तो इसलिए बोलते हैं, ठीक है। जो स्टोन एज है और जो पैलियोलिथिक एज है, दोनों एक ही है। ओल्ड स्टोन एज और पैलियोलिथिक एज इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 फेज। अब ये भी 3 फेज में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द स्टोन टूल्स यूज्ड बाय द पीपल एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द नेचर चेंज बाय द क्लाइमेट। जो क्लाइमेट के हिसाब से और लोगों के द्वारा जो चेंजेस आए पैलियोलिथिक एज में, ठीक है। देखिए 3 एज थे, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक में भी 3 पार्ट है ओल्ड स्टोन एज का, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक का हम पहले देखते हैं। पहला आता है लोअर, मिडल और फिर अपर। तो पैलियोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें तो 2 मिलियन बीसी से ऐसा माना जाता है कि 10,000 बीसी तक था। देखिए टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, एग्जाम में टाइम कभी आता भी नहीं है, बस आपको नाम से पता होना चाहिए। फायर यहाँ पे मिल गया था हमें। तो जो टूल्स थे ये मैंने इकट्ठा कर दिया। जो टूल्स थे मेड अप ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से टूल्स बनाए गए थे। ऑस्ट्रिच के एग्स कहाँ पाए गए हैं, तो वो पैलियोलिथिक पीरियड में पाए गए हैं। इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट कौन सी थी, तो भीमबेटका एमपी मध्य प्रदेश में हम सब जानते हैं, हुंसगी, करनूल केव्स, नर्मदा वैली और हथनौरा एमपी के पास, और कलदगी बेसिन। तो कालादगी बेसिन जो है इसके पास ही हमें सारे पैलियोलिथिक के एविडेंस पाए गए हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, अर्ली पैलियोलिथिक हम इसे बोलते हैं, तो ये कवर था ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस। हम सब ने देखा कि पैलियोलिथिक पीरियड जो है ये उस टाइम का पीरियड है जब पूरे अर्थ में जो है आइस था। तो लोअर का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पीरियड, तो ये पूरा आइस से कवर्ड था, ग्रेटर पार्ट जो है पूरे अर्थ का। हंटर्स एंड फूड गैदरर्स थे, यानी फूड खोजते थे, ये खोज खोज के ये अलग अलग जगहों पे जाते थे। कुछ परमानेंट इनका हाउस नहीं हुआ करता था। हंटर्स का मतलब ये वो करते थे, शिकार करते थे, ठीक है। टूल्स यूज्ड वर हैंड एक्सेस, हाथ से जो यूज़ करते हैं हम खोदने के लिए, खुरपी हम बोलते हैं कई बार। चॉपर्स होते हैं, क्लेवर्स यानी कि बड़ा वाला छुरा। टूल्स वर रफ एंड हैवी, यानी रफ यानी कि शार्प नहीं होते थे, बहुत रफ होते थे, पत्थर टाइप के, और हैवी हुआ करते थे काफ़ी ज़्यादा। जैसे आज के टाइम पे बहुत लाइटर होते हैं कि हम उसको, वो शार्प इतने होते हैं तो उनको हैवी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट इन बोरी इन महाराष्ट्र, सबसे पहला अर्लीस्ट एविडेंस जो इंडिया में पाया गया है पैलियोलिथिक साइट का, वो कहाँ मिला है हमें, बोरी में, जो कि महाराष्ट्र में है। क्लियर है। लाइमस्टोन यहाँ पे यूज़ किया गया है किसको बनाने के लिए, टूल्स को बनाने के लिए। क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि लाइमस्टोन शुरू से ही यूज़ होता आ रहा है। मेजर साइट जो है लोअर पैलियोलिथिक एज की वो है सोन वैली, आज के टाइम पे वो प्रेजेंट पाकिस्तान में है, और साइट्स इन द थार डेजर्ट, ठीक है, और कश्मीर। तो इंडिया के ये एरिया थे। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट उस पर जाएंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे कि मेवाड़ प्लेन्स में हमें मिला है इसका जो साइट्स जो है, मेवाड़ प्लेन्स, सौराष्ट्र, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, और डेक्कन प्लेट्यू यानी कि साउथ में भी था, छोटा नागपुर प्लेट्यू, नॉर्थ ऑफ द कावेरी रिवर, और बेलान वैली इन यूपी। तो इन एरिया में हमें मिला है इनके मेजर साइट्स। तो देयर वर हैबिटेंट्स यानी हैबिटेशंस हुआ करते थे, साइट्स इंक्लूडिंग केव्स भी थे और रॉक शेल्टर्स भी थे। केव्स हमें पता है गुफा टाइप की बनी होती थी पत्थरों की, या रॉक शेल्टर्स बड़े बड़े पत्थरों से ऐसे बने होते थे, और इनके नीचे फिर ये लोग रह लिया करते थे। मान लो कभी बारिश हो रही है तो ऐसे मौसम में ये यहाँ रहना प्रेफर करते थे। एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इज भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जो पीपल थे वो हैंड एक्सेस यूज़ करते थे, क्लेवर्स थे, चॉपर्स, ये सब हमने देख लिया। तो एक्सेस फाउंड कई गए हैं इंडिया में आर मोर और लेस सिमिलर टू वेस्टर्न एशिया। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो एक्सेस हमारे पास यानी कि जो कुल्हाड़ी वगैरह टाइप हमें मिले हैं, तो वो इंडिया में ज़्यादा और कम जितने भी मिले वो कहाँ से थोड़े बहुत सिमिलर थे, वेस्टर्न एशिया के, यूरोप के साइड से, अफ्रीका साइड से। समझ में आ गया, यानी कि वेस्टर्न इंडिया के जो जितने भी कंट्रीज है उस साइड के से कुछ सिमिलर हुआ करते थे। जो स्टोन टूल्स थे वो यूज़ किए गए थे लार्जली फॉर चॉपिंग करने के लिए, कटिंग यानी कुछ चीज़ें को काटने के लिए, डिगिंग खोदने के लिए, स्किनिंग करने के लिए, ठीक है। अर्ली स्टोन एज साइट्स हैव बीन फाउंड इन द रिवर वैली ऑफ सोन एंड सोहान इन पंजाब। वैली बात हो रही है, सोन रिवर की बात नहीं हो रही है, ठीक है, सोन वैली की बात हो रही है। नाउ इन पाकिस्तान द डेजर्ट एरिया ऑफ दिदवाना इन राजस्थान। तो दिदवाना जो राजस्थान में है, डेजर्ट एरिया, वहाँ पे मिले हैं हमें इसके एविडेंस। अब अगर हम बात करें नागा अर्जुन कोंडा की, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ये भी इंपॉर्टेंट साइट है साउथ की डेक्कन की, जहाँ पे हमें केव्स और रॉक शेल्टर मिले हैं। अब अगर हम बात करें भीमबेटका नियर भोपाल, ऑल्सो शोज फीचर ऑफ द लोअर पैलियोलिथिक एज। क्लियर है। यहाँ हम कुछ फोटोज देखेंगे। यहाँ पे जो रॉक शेल्टर है मे हैव सर्व्ड एज सीजनल कैंप्स फॉर ह्यूमन बींग्स। तो जो रॉक शेल्टर्स थे इनमें हमें क्या क्या मिला है, सीजनल कैंप्स फॉर मिले हैं हमें ह्यूमन बींग्स के लिए।
सीजनल कैंप्स मतलब बारिश हो रही है तो वो उस रॉक शेल्टर में या फिर जो पत्थरों से बनी हुई गुफा होती थी उसमें ये रुकते थे बारिश के मौसम में, मान लो, या बर्फ गिर रही है ऐसे एरियाज में, ठीक है। जो पीपल्स थे लोअर स्टोन एज के सीम्स टू हैव प्रिंसिपली बीन फाउंड गैदरर्स, यानी कि उस टाइम के जो लोअर स्टोन एज के जो लोग होते थे वो हमें फूड गैदरर्स मिले हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि वो खाने की खोज करते थे। फूड अपना खाने की खोज कुछ भी हो सकती है कि वो एनिमल मार के खाते थे या कुछ वाइल्ड फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते थे वो। दे टुक द स्मॉल गेम हंटिंग, तो एक स्मॉल गेम हंटिंग इन्होंने लिया, मतलब गेम का मतलब है कि टूल्स, एंड लिव्ड ऑल्सो ऑन फिश और बर्ड्स। मैंने कहा जो इनको खाने के लिए मिलता था, ये उस टाइम पे सिर्फ खाने की खोज करते थे कि पेट भरने के लिए क्या खाना है। तो पैलियोलिथिक टूल्स में होता ये था, देखिए कि चॉपर ऐसा होता था, इससे हम कटिंग करते थे। ये क्या है, रफली वर्कड ऑन वन साइड, एक साइड थोड़ा शार्प होता था, यूज्ड फॉर डिगिंग और स्किनिंग। बाईफेस हुआ करते थे, हैंड एक्सिस की तरह इसको हम यूज़ करते थे। नाइफ यानी कि चाकू की तरह हम ये शेप हुआ करती थी, इतना पैना होता था, बस ये शार्प नहीं, पॉलिश्ड नहीं थे ये। स्क्रैपर देखो ये था, ये यूज़ करते थे क्लीनिंग करने के लिए एनिमल्स के हाइड्स और शार्पन करने के लिए नाइफ्स को। तो इससे ये नाइफ्स वगैरह शार्प करते थे स्क्रैपर्स से। ये ब्लेड मानी जाती थी, देखिए ब्लेड का मतलब इतना मोटा ब्लेड तो होता नहीं, बट उस टाइम पे जो भी था। फिर ये कुछ हड्डियों को ये यूज़ करते थे, ये जेवलिन हो गया इनका, निडल्स हो गई ये इनकी, तो ये सारी चीज़ें ये यूज़ करते थे, बहुत मोटे पत्थरों को ये यूज़ करते थे। अब क्या हुआ, जब मिडिल पैलियोलिथिक एज आया तो इस पीरियड में थोड़ा सा शार्पनेस बढ़ गई, नुकीली चीज़ें हो गई, अभी भी उतनी शार्प नहीं है बट हाँ एक पैनी चीज़ें, नुकीली चीज़ें बननी मिडिल पैलियोलिथिक एज में शुरू हो गई थी। तो जो टूल्स यहाँ पे यूज़ होते थे वो थे फ्लेक्स, ब्लेड, पॉइंटर्स यानी कि पॉइंट वाली चीज़ें, स्क्रैपर्स एंड ब्रॉरर्स, ये सब मैं आपको दिखा चुकी हूँ फोटोज़ में। जो टूल्स थे वो स्मॉलर थे, छोटे थे, लाइटर हो गए। अब पहले हैवी होते थे तो लाइटर हो गए, थिक होते थे तो वो थिनर हो गए, पतले हो गए। देयर वॉज अ डिक्रीज इन द यूज़ ऑफ हैंड एक्सिस, अब हैंड एक्सिस के यूज़ में डिक्रीज हो गया, कम हो गया विद रिस्पेक्ट टू अदर टूल्स। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट मिडल पैलियोलिथिक एज साइट्स की, तो कौन सी इनकी साइट्स हैं, बिलान वैली है यूपी में, लूनी वैली है राजस्थान में, सोन है नर्मदा रिवर में, भीमबेटका है, तुंगभद्रा है रिवर वैली। तो ये सब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगी याद करना है, बट आपको एक एरिया पता होना चाहिए कि किस एरिया में हमें चीज़ें मिली हैं। पोटवार प्लेट्यू जो कि इंडस रिवर और झेलम रिवर के बीच में है, वहाँ हमें मिले हैं। और संघाऊ केव की अगर हम बात करें तो पेशावर यानी पाकिस्तान में पाए गए हैं। अब अगर हम देखें मिडिल पैलियोलिथिक इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जो कि लार्जली बेस्ड थी अपॉन फ्लेक्स और स्मॉल पीसीज ऑफ स्टोन। अब तक हम हैवी पीस ऑफ स्टोन देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर फ्लेक्स यानी कि स्मॉल पीस ऑफ स्टोन यूज़ होने लग गई, जिसकी हम इंडस्ट्री अगर हम बात करें ज़्यादातर इसके लिए काम होने लगा। विच हैव बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विद रीजनल वेरिएशन, रीजन बाय रीजन हमें अलग अलग चीज़ें देखने को इंडिया में मिलती है। डाइवर्सिटी है ऑब्वियसली है, तो चीज़ें हमें अलग अलग देखने को मिलेंगी। तो दिस कल्चर कंसिस्ट ऑफ अ वेराइटी ऑफ टूल्स मेड ऑन फ्लेक्स। तो ये जो कल्चर है ये कंसिस्ट करता है ऑफ अ वेराइटी ऑफ टूल्स पे, काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं टूल्स और फ्लेक्स की, जो कि फ्लेक्स से बनी हुई है, स्मॉल पीस ऑफ स्टोन से बनी हुई है। एंड दीज फ्लेक्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स। अब यहाँ पर इनको टेक्निक पता चल गई है टूल्स को शार्प करने के लिए। देयरफॉर इट इज़ वाइडली रेफर्ड टू एज फ्लेक टूल इंडस्ट्री। तो फ्लेक टूल इंडस्ट्री हम किस पीरियड को बोलते हैं, तो मिडिल पैलियोलिथिक एज को बोलते हैं। क्लियर हो गया। जो आर्टिफैक्ट्स है ऑफ दिस एज आर फाउंड एट सेवरल प्लेस ऑन द रिवर नर्मदा एंड ऑल्सो एट सेवरल प्लेसेस साउथ ऑफ तुंगभद्रा रिवर। तो तुंगभद्रा रिवर के साउथ में मिले हैं। बेलान वैली जो है यूपी का, वहाँ पे हमें इसके कुछ चीज़ें मिली हैं। तो विच लाइज इन द फुट हिल्स ऑफ विंध्यास, हम सबको पता है कि विंध्यास जो है हमारा नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करता है। इज रिच इन स्टोन टूल्स, वो स्टोन में है, ऑब्वियसली पत्थर है, पहाड़ है, तो स्टोन में वो रिच थे, वहाँ पे स्टोन्स काफ़ी मिलते थे, अलग अलग वेराइटी के स्टोन्स मिलते थे। एनिमल्स के फॉसिल्स मिले हैं, कैटल और डियर के। तो यहाँ से हमें पता चला कि उस टाइम पे कैटल और डियर नाम के जानवर हुआ करते थे। दीज रिमेन्स रिलेट करते हैं बोथ लोअर और मिडल स्टोन एजेस को, कि कैसे लोअर एज आया, फिर लोअर एज के बाद एक मिडल एज भी आया, फिर इसके बाद आएगा अपर एज। ठीक है। तो जो अगर हम बात करें, जो मिडल पैलियोलिथिक एज है वॉज मेनली एसोसिएटेड विद अर्ली फॉर्म ऑफ मैन। तो अर्ली फॉर्म ऑफ मैन की बात करते हैं। अगर हमने नाम सुना होगा आपने, अगर एनसीईआरटी कभी पढ़ी होगी 6th क्लास से अगर आपने स्टार्ट किया होगा, तो नियंदरथल नाम आता है एक, जो कि एक रिमेन है, आर ऑफन फाउंड इन केव्स विद एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ फायर। ही गॉट हिज नेम फ्रॉम द वैली ऑफ नियंडर, जो कि जर्मनी में है, यहाँ से नियंदरथल को नाम मिला है। ठीक है।
निएंडरथल वाज हंटर ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम, ठीक है। द मिडल पैलोलिथिक मैन वॉज स्कैवेंजर बट फ्यू एविडेंस ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग वर ट्रेस्ड। तो ऐसा माना जाता है कि मिडिल पैलोलिथिक टाइम पे जो है हमें कुछ एविडेंस मिले हैं हंटिंग के भी और गैदरिंग के भी, यानी यहाँ हमें थोड़ा हंटिंग मतलब शिकार का भी हमें वो मिला है। देखिए प्रॉपर पैलोलिथिक एज में तो शिकार का है ही, लेकिन अगर हम इसके पार्ट में जाएं लोअर पैलोलिथिक मिडिल पैलोलिथिक में, तो लोअर में नहीं था लेकिन मिडिल पैलोलिथिक में हंटिंग आ जाता है, लेकिन जो लोअर पैलोलिथिक है उसमें से फूड गैदरिंग आती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर फूड गैदरिंग भी थी और हंटिंग भी था, ये आपको ध्यान रखना है। जो डेड हुआ करते थे वर पेंटेड बिफोर द बरियल, तो उनकी पेंटिंग भी हमें मिली है जो मर जाते थे लोग। स्टोन फाउंड वर वेरी स्मॉल, जो स्टोन्स थे वो हमें पाए गए हैं बहुत ही स्मॉल में, एंड वर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। अब छोटे स्टोन्स हैं, छोटे टूल्स हम यूज़ करें तो उनको हम माइक्रोलिथ्स बोलते थे, जो कि स्टोन टूल्स ऑफ दिस पीरियड आर द फ्लेक्स ट्रेडिशन, यानी स्मॉल टूल्स यानी कि स्मॉल स्टोन से बनाए गए थे। फॉर एग्जाम्पल यूज ऑफ नीडलेस टू स्यू फर्स। तो नीडलेस मतलब कि एक नीडल जो हम सुई बोलते हैं उतना भी पतला नहीं, लेकिन हाँ फर्स को आप सीलने के लिए आपने एक कुछ शार्प चीज़ बनाई, एंड स्किन को सीलने के लिए यानी स्टिच करने के लिए वेयर वर यूज एज बॉडी कवरिंग। अब ह्यूमंस के यानी तो नहीं ले सकते ना, एनिमल्स के ही स्किन को वो लेते थे, या फर जो भेड़ बकरियाँ जो अपने, भेड़ बकरियाँ तो नहीं कहना चाहूँगी लेकिन हाँ पहाड़ी इलाकों में जो ऊन के आज भी काम होते हैं तो वो उनसे लिए जाते हैं ना भेड़ों से, उनको सीलने के लिए, उनको जॉइंट करने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए वेदर से या क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके हिसाब से ये उसको यूज़ करते थे। मिडिल पैलोलिथिक मेन है हमारा तुंगभद्रा रिवर और नर्मदा रिवर वैली। क्लियर है। अब आते हैं अपर पैलोलिथिक एज में। तो अपर पैलोलिथिक एज कंसाइंड करता है विद द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज, लास्ट फेज है आइस एज का, विद द क्लाइमेट बिकम कंपेरेटिवली वार्मर एंड लेस ह्यूमिड। लेस ह्यूमिड हो गया और वार्मर हो गया, यानी कि अब आइस जो है हमारी पिघलने लगी थी, और अब इस स्टेज पे आकर जो है अपर पैलोलिथिक एज में आइस एज का एंड होता है। एमरजेंस होता है होमोसेपियंस का। अब होमोसेपियंस क्या है मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिक्स क्लास में ये पहला टर्म हम पढ़ते हैं, तो क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। द पीरियड इज मार्क्ड बाय इनोवेशन इन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो पीरियड है ये मार्क्ड किया गया है किससे? इनोवेशन हुआ है टूल्स का और टेक्नोलॉजी का। अ लॉट ऑफ बोन टूल्स, तो बोन्स के टूल्स मिले, यानी कि हड्डियों को यूज़ किया गया है टूल्स के उसके लिए, इंक्लूडिंग नीडलेस, ये नीडल्स होंगे मेरे ख्याल से, हाँ ये नीडल्स हैं, ठीक है सॉरी। तो नीडल्स हैं, हार्पून्स हैं, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स हैं। पैरेलल साइडेड मतलब ब्लेड्स क्या होते हैं कि अब आपकी जो ब्लेड्स हैं अगर ऐसे पैरेलल है तो दोनों साइड शार्पनेस है। अब तक क्या था, एक साइड शार्पनेस हुआ करती थी, लेकिन अब दोनों साइड शार्प ब्लेड हैं, जैसे आज के टाइम पे मिलते हैं। फिशिंग टूल्स मिल गए यहाँ पे कि फिश पकड़ने के लिए कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं। बरिंस टूल्स मिल गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे कब मिली? लास्ट एज में, आइस स्टेज के लास्ट स्टेज में। तो कौन सी मेजर साइट्स हैं अपर पैलोलिथिक एज की? तो वो है भीमबेटका, जो कि साउथ ऑफ भोपाल है, यानी कि एमपी की बात हो रही है। यहाँ पे हमें क्या मिला है? हैंड एक्सिस, क्लेवर्स, प्लेट्स, ये सब हम देख चुके हैं। बेलान वैली में मिला है, सोन वैली में मिला है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि बिहार के पास है वो, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश का, जो जैसे हमारी डेक्कन है, ये जो आंध्र प्रदेश इधर है, अब तो खैर ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये सब अलग अलग हो चुके हैं, उस टाइम पे सब एक हुआ करते थे। तो यहाँ पे क्या था, इसके ईस्टर्न घाट में इंडिया के यहाँ मिले हैं हमें तो अपर पैलोलिथिक एज के कुछ एविडेंस। बोन टूल्स जो है हैव बीन फाउंड ओनली एट द केव साइट। अब ये याद है, जहाँ ओनली लग जाता है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हड्डियाँ, जो बोन्स के जो टूल्स मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? कुरनूल में और मुझचलता में, जो कि चिंतामणि गवी इन आंध्र प्रदेश। क्लियर याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में हमें बोन टूल्स पाए गए हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें, जो मिडल अपर पैलोलिथिक एज है वॉज करेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ न्यू फ्लिंट इंडस्ट्री एंड होमोसेपियंस, यानी कि मॉडर्न टाइप मैन, ठीक है। इन वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें देखा जाए तो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ द पैलोलिथिक एज विच गेव राइज टू द अपर पैलोलिथिक कल्चर। This age in the world context marks the appearance of a new flint industry and men of the modern type। क्लियर है कि लोग एडवांस हो गए हैं, उनको टूल्स का यूज़ करना आ गया है और धीरे धीरे इसकी इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। लोगों ने एक तरीके से, अब आगे जाके हम देखेंगे कि वो इस चीज़ को अपना कारोबार बना लेंगे, बेचने के पर्पज़ से या बार्टर सिस्टम के पर्पज़ से। तो इंसान अब मॉडर्न हो रहा है। पहले वो क्लॉथ्स नहीं पहनते थे, फिर इन्होंने क्लॉथ्स पहनना शुरू किया, स्टिचिंग के लिए नीडल्स ढूंढे इन्होंने, शार्प चीज़ों को बनाना शुरू किया। तो अपर पैलोलिथिक क्या है? इज मार्क्ड बाय टेक्नोलॉजिकल एडवांस।
तो ये यहाँ पर टेक्नोलॉजी आ गई स्टोन टूल्स की कि कैसे मैन्युफैक्चर करना है अपने प्रोडक्शन के लिए, जो कि पैरेलल साइड ब्लेड यहाँ पर बहुत बड़ा हमें एक टूल मिलता है, विच आर फिनिश्ड मतलब कि बहुत ही फाइन तरीके से काम किया गया है इनटू अ वैरायटी ऑफ टूल्स बाय ब्लंटिंग वन साइड बाय द बैकिंग। यानी कि आज हम अगर कोई ब्लेड यूज़ करते हैं वो दोनों साइड से शार्प होता है, क्लियर है। तो वैसे ही कुछ इन्होंने पैरेलल साइड का कुछ शार्प ब्लेड इन्होंने बनाया था। अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो हम नोटिस करते हैं यूज़ ऑफ ब्लेड्स और बरिंग्स विच हैव बीन फाउंड इन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। क्लियर हो गया। महाराष्ट्र है, सेंट्रल एमपी है, साउदर्न यूपी है, झारखंड है, ये सारे ज्वाइनिंग एरियाज हैं जो कि हमें जहाँ से अपर पैलोलिथिक एज के एविडेंस या साइट्स मिले गए हैं। तो केव्स और रॉक शेल्टर की अगर हम बात करें फॉर यूज बाय ह्यूमन बींग्स इन द अपर पैलोलिथिक फेज हैव बीन डिस्कवर्ड एट भीमबेटका। तो अपर यहाँ पे देखिए भीमबेटका का तो हम शुरू से जिक्र सुन रहे हैं, तो मुझे अलग से बताने की ज़रूरत है नहीं। और अपर पैलोलिथिक जो है ये असेंबलीज करता है करेक्टराइज्ड बाय द कंपैरेटिवली लार्ज फ्लेक्स ब्लेड्स, अब लार्ज भी मिलने लगे, बरिंग्स एंड स्क्रैपर्स हैज़ बीन फाउंड। वो वही सेम सारी चीज़ें हैं अपर लेवल्स ऑफ गुजरात सैंड ड्यून्स में ये सब मिले हैं। हमने देखा है कि थार डेजर्ट में, गुजरात के डेजर्ट में हमें मिले गए हैं। पैलियोलिथिक साइट, अभी अपर पैलियोलिथिक साइट है, देखिए यहाँ पे पूरी पैलियोलिथिक साइट के बारे में है, लोअर का भी है, मिडिल का भी है, अपर का भी है, तो तीनों के बारे में बताया गया है। और कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि एक ही जगह से हमें तीनों के एविडेंस मिले हैं। तो साइन बनाए गए हैं, जो सर्कल वाले साइन है वो लोअर पैलियोलिथिक के लिए है। तो ये काफ़ी घिचपिच हो जाएगा, लेकिन आप मैप में या गूगल पे कहीं सर्च करोगे, ईजिली अवेलेबल है नेट पे भी। अपर पैलियोलिथिक हमें कहाँ है, मोस्टली साउथ इंडिया, आपको ध्यान रखना है। आंध्र, कर्नाटक, सेंट्रल एमपी, महाराष्ट्र, साउथर्न यूपी, बिहार, यानी कि अगर मैं लाइन करूँ तो इस एरिया में हमें मिला है अपर पैलियोलिथिक का। क्लियर हो गया। अब आते हैं मीजोलिथिक पीरियड में, जो कि पैलियोलिथिक कंप्लीट हो गया, अब है मीजोलिथिक। तो मेजर क्लाइमेट चेंज हैपन हुआ यहाँ पे, आइस एज हमारा कन्वर्ट हो गया अब वार्मर एज में। अब यहाँ पर हमें थोड़ी हीट मिलने लगी है, आइस एज खत्म हो चुका है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स प्रॉपर तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कैटल रियरिंग स्टार्ट हुई। जो माइक्रोलिथ, छोटे पत्थर जो हुआ करते थे, छोटे छोटे जो स्टोन्स हुआ करते थे, वो पाए गए हैं कहाँ पे, ब्रह्मगिरी मैसूर में, ठीक है, यानी कि साउथ में, नर्मदा विंध्यान रेंज में और गुजरात में, ठीक है। मीजोलिथिक एज ऑल्सो नोन एज मिडल स्टोन एज। तो अब मीजोलिथिक एज को हम मिडल स्टोन एज भी बोलते हैं, वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोन एज। तो ये सेकेंड पार्ट है स्टोन एज का। इन इंडिया इट स्पैंड फ्रॉम 900 BC टू लेके 400 BC। अगेन मैं कह रही हूँ कि 4000 BC, सॉरी, कि ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है, बस एक सीरीज चल रही है कि इस टाइम पीरियड पे ऐसे ऐसे हुआ है। दिस एज इज करेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स, यानी स्मॉल ब्लेडेड स्टोन टूल्स, ठीक है। दिस मिथोलिथिक एज वॉज अ ट्रांजिशनल फेज, ये ट्रांजिशनल फेज था। देखिए पैलियोलिथिक पीरियड से लेके न्योलिथिक पीरियड में जो एक ट्रांजिशन फेज है वो मिजोलिथिक एज से आया, बिटवीन पैलियोलिथिक एज और न्योलिथिक एज। जो पीपल थे इस एज के, वो लाइव करते थे हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग, लेटर ऑन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हंटिंग क्या होती है, फूड गैदरिंग क्या होती है, डोमेस्टिकेशन क्या होता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब हिंदी वालों के लिए मुझे नहीं लगता अब उनको कन्फ्यूजन हो रही होगी। द टर्म्स पैलियोलिथिक एंड न्योलिथिक वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन लकबॉक। अब देखिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। तो पैलियोलिथिक और न्योलिथिक वर्ड कौन लेके आया है, तो जॉन लुबॉक लेके आए हैं इन हिज वर्क। कब, जब ये प्री हिस्टोरिक टाइम पे काम कर रहे थे 1865 में। एडिशनल मीजोलिथिक कैटेगरी वॉज एडिड एज एन इंटरमीडिएट कैटेगरी बाय हॉडर वेस्ट्रॉप इन 1866। तो पहले टर्म आया था न्योलिथिक और पैलियोलिथिक, फिर बाद में जो है हुडर लेकर आते हैं 1866 में मीजोलिथिक टर्म। क्लियर हो गया। बोथ मीजोलिथिक लिथिक एंड न्योलिथिक फेज बिलोंग टू द हेलोसीन एरा। अभी आपको यही ध्यान रखना कि हेलोसीन एरा से ये बिलोंग करते थे। इस एरा में क्या होता था, देयर वॉज अ राइज इन टेम्परेचर, वो आइस एज था, अब आइस एज नहीं है। क्लाइमेट बिकम वार्म, गर्म हो चुका है हमारा क्लाइमेट, विच रिजल्टेड इन द मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ऑल्सो ब्रॉट चेंजेस इन फ्लोरा एंड फौना। यानी कि अब हमारे पेड़ पौधों में बदलाव आए हैं, एनिमल्स चेंजेस हुए हैं, अब नए नए एनिमल्स का यहाँ पे मतलब पाए गए हैं लोगों को, क्योंकि जैसे जैसे बर्फ़ पिघली उसके बाद हमें फॉसिल्स मिलने लगे थे। कि बहुत ही साइंटिफिक हो जाएगा, आप अभी इतना ही ध्यान रखिए। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें मीजोलिथिक एरा की, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, द पीपल्स ऑफ दिस एज लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग इनिशियली, स्टार्टिंग में। लेकिन बाद में क्या हुआ, दे डोमेस्टिकेट एनिमल्स, एनिमल्स को मारने लगे, मतलब सॉरी, हंटिंग तो वो कर ही रहे थे, डोमेस्टिकेशन का मतलब होता है कि पालतू बनाने लगे। आज के टाइम पे जैसे हम घर में पालतू बनाते हैं, बिल्ली होती है, कुत्ते होते हैं,
कोई गाय भी पालते हैं। तो उस टाइम पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, क्योंकि एनिमल्स से उस टाइम पे इनको समझ में आ गया कि दूध मिलता है, उनके फर यूज़ करते थे अलग अलग एनिमल्स के, तो काफ़ी चीज़ों में एनिमल्स उस टाइम पे यूज़ होते थे। प्लांट कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ है लेटर मेसोलिथिक एरा में, ठीक है, लेटर, यहाँ पे लेटर टर्म है, ये ध्यान रखना है। देयर बाय पेविंग ऑन द वे ऑफ एग्रीकल्चर, फिर ये एग्रीकल्चर की वे में चले गए। तो एग्रीकल्चर मेनली कहाँ से स्टार्ट होगा, न्यूलिथिक एज से। फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड, अब पहला एनिमल जिसको इन्होंने पालतू बनाया वो डॉग था, इसलिए आज तक भी कई घरों में कुत्तों को पालतू जानवर बनाते हैं। शिप्स, भेड़ और बकरी वर मोस्ट कॉमन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, आज के टाइम पे भी हैं, तो भेड़ और बकरियों को भी उस टाइम पे एनिमल के उसमें बनाया जाने लगा। लेकिन सबसे पहले किसको बनाते थे, सबसे पहले बनाते थे डॉग्स को। तो मीजोलिथिक पीपल की अगर हम बात करें तो लिव्ड इन सेमी परमानेंट सेटलमेंट। सेमी परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया, अलॉन्ग विद ऑक्यूपाइंग केव्स एंड ओपन ग्राउंड्स। तो अब तक जो थे वो ओपन ग्राउंड्स में थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऑक्यूपाई का करने का मतलब है अब इन्होंने अपनी जगह फिक्स कर ली, ठीक है। अब ये जगह फिक्स करने लगे हैं कि अब हम यहाँ रहेंगे तो यहीं रहेंगे। कुछ ओपन ग्राउंड्स में भी रहते थे, लेकिन अब यहाँ से अपने घर, मतलब एक हाउस वाला सिस्टम शुरू होने लगा था, प्रॉपर तरीके से आया नहीं था। लेकिन पीपल ऑफ दिस एरा बिलीव्ड इन लाइफ, अब यहाँ के लोगों को क्या हुआ, ये बिलीव करने लग गए, मानने लग गए कि लाइफ जो है हमारी डेथ के बाद भी होती है, यानी मरने के बाद भी हमारी एक जिंदगी है, ये लोगों ने मानना शुरू कर दिया। एंड दे बरिड द डेड, तो किसी इंसान को जलाते हैं ना तो उसके साथ वो खाना भी रखते थे, फूड आइटम्स एंड अदर गुड्स, की भाई मरने के बाद भी इंसान जीता है तो उसको उस टाइम पे खाना और कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, ये उस टाइम के लोगों का मानना था। तो जो मीजोलिथिक मैन थे वो स्टार्ट करते थे वियर क्लॉथ्स। अब कपड़ों का जिक्र हुआ है, डोमेस्टिकेशन का जिक्र हुआ है, पालतू बनाने का, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई हैं, मीजोलिथिक पीरियड में, कि अब लोगों ने कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं एनिमल स्किन के, ठीक है। मीजोलिथिक पीपल वर आर्ट लवर, आर्ट लवर थे, मैं हर चीज़ अंडरलाइन कर रही हूँ। एंड इनिशिएटेड और रॉक आर्ट, यानी पत्थर पे इन्होंने आर्ट करना शुरू किया था। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग वॉज, अब जो पेंट कर रहे हो, अब पेंट आप क्या कर रहे हो, मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स, जो नई चीज़ें इन्होंने देखी, एनिमल्स, हंटिंग सीन्स, ये मारते थे जानवरों को खाने के लिए, तो वो हंटिंग सीन्स ये पेंट करते थे। डांस करने की, फूड कलेक्शन वर ऑल्सो डिपिक्टेड इन सच पेंटिंग्स। तो these rocks paintings give an idea about the development of religious practice and also reflect the division of labors on the basis of gender, ठीक है। जेंडर की बेसिस पे अब आपको काम मिल रहा है, रिलीजियस प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी, रॉक पेंटिंग्स आपने शुरू कर दी, आपके आइडियाज डेवलप्ड हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मेसोलिथिक पीरियड में हुए हैं। द फर्स्ट ह्यूमन कोलोनाइजेशन, कोलोनाइजेशन का मतलब कॉलोनियाँ बसने लग गई थी, लोगों ने ग्रुप बना लिया कि हम यहाँ रहेंगे। कहाँ पे हुआ पहली बार, गंगा प्लेन, जो गंगा वैली है, जो गंगा नदी है, उसके आसपास लोगों ने बसना शुरू कर दिया। हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्लियर है। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। तो नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा जो टूल्स टाइप है और जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो कैसी थी, कि कैसे टूल्स के टाइप से मेसोलिथिक पीरियड में टेक्नोलॉजी क्या थी। तो माइक्रोलिथ्स आर द प्रीडोमिनेटिंग एंड द मोस्ट कॉमन टूल टाइप्स ऑफ दिस कल्चर फेज। माइक्रोलिथ्स हमें पता है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, उसकी स्मॉल फिनिश्ड शार्प स्टोन टूल्स हुआ करते थे। माइक्रोलिथ्स आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ जियोमेट्रिक एंड नॉन जियोमेट्रिक शेप्स, अब ये डिज़ाइन बनाने लग गए। जियोमेट्रिक का मतलब है कि एक इन्होंने आकार बना लिया, चाहे वो उन्होंने स्क्वायर बनाया हो, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, जो भी, अब ज्योमेट्रिक फेज में ये काम करने लग गए। ज्योमेट्रिक वंस आर टाइप सच एज ट्रेपीज, ट्रायंगल, लूनेट, क्रिसेंट, मतलब आपको एक शेप देना आ गया है हर टूल को। The non-geometric types are named by the nature of blunting of the back such as partially, fully, oblique। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि बस इतना ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिक और नॉन ज्योमेट्रिक शेप्स इन्होंने देना शुरू कर दिया था। अब जैसे स्क्रैपर्स है, पॉइंट है, नाइफ है, इसकी अभी इन लोगों को शेप देनी नहीं आई थी, ठीक है। दीज वर यूज्ड एज कंपोजिट टूल्स फॉर प्लांट्स, तो इनको ये एज अ प्लांट के टूल्स पे प्लांटिंग करने के लिए यूज करते थे, नॉन ज्योमेट्रिक टूल्स को। अब गैदरिंग और हार्वेस्टिंग, स्लाइसिंग, ग्रेटिंग, प्लांट फाइबर प्रोसेसिंग, ये सब चल रहा था। अनदर टाइप ऑफ टूल यूज्ड बाय मेसोलिथिक पीपल कॉल्ड मैक्रोलिथ। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, माइक्रोलिथ, अब आ गया मैक्रोलिथ, यानी माइक्रो से थोड़ा बड़ा। दीज वर बिगर देन माइक्रोलिथ एंड वर अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द अपर पैलोलिथिक टाइप सच एज स्क्रैपर्स। स्क्रैपर्स की फोटोज मैं आपको दिखा चुकी हूँ, बैक जाके देख लेना। दीज आर कंसिडर्ड एज हैवी ड्यूटी टूल्स, हैवी काम करने के लिए इनको यूज किया जाता था। द पीपल ऑफ दिस एज ये प्रैक्टिस करते थे पेंटिंग फर्स्ट। दिस पेंटिंग डिपिक्टेड बर्ड्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को ये बनाते थे, ठीक है, हंटिंग सीन्स वगैरह बनाते थे। कंसिडरेबल नंबर ऑफ पेंटिंग रॉक शेल्टर्स,
हैव बिन फाउंड इन भीमबेटका मध्य प्रदेश। जहाँ रॉक शेल्टर का पेंटिंग या रॉक शेल्टर की बात आए वहाँ आपको भीमबेटका मध्य प्रदेश अच्छे से ध्यान रखना है कि वो ऑप्शन हमारा कहीं नहीं जा रहा है, बाद में भले ही ऐड हो जाए बट ये कहीं नहीं जाएगा। मिजोलिथिक साइट की अगर हम बात करें, हैव बिन फाउंड इन राजस्थान, साउथ रिवर ऑफ कृष्णा, सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सेंट्रल और ईस्टर्न मतलब सेंट्रल पार्ट हमारा इंडिया का और ये ईस्टर्न पार्ट इंडिया का, क्लियर है। ऑल्सो इन साउथर्न यूपी, ये सब आप पढ़ लेना। बैगोर इन राजस्थान, इन आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिजोलिथिक साइट्स इन इंडिया। वो मैप मैंने आपको बोला है, सर्च कर लेना, आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। इंडियन मिजोलिथिक साइट्स दोबारा मैंने डाल दी हैं डिटेल में। जो अर्लीस्ट डिस्कवरी थी मिजोलिथिक की एंड अदर मिजोलिथिक टूल्स की, वो डिस्कवर किया गया रॉक शेल्टर्स में, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। एक नया नाम जुड़ा, रॉक शेल्टर्स ऑफ मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो मिर्ज़ापुर को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने वेब सीरीज सब नहीं देखी होगी, आपको इस तरीके से याद रहेगा, ठीक है। मिर्ज़ापुर से मिजोलिथिक, एम से आपको याद रहेगा। मेजर एक्सकावेटेड साइट जो है इंडिया में इंक्लूड करती है, जो खुदाई के बाद हमें मिली है। एक होता है नेचुरली, एक होता है खुदाई करने के बाद, एक्सकावेट करने के बाद हमें पाया गया है। तिलवारा, बगौर, घनेश्वर, ये राजस्थान की बात हो रही है। फिर हम बात करेंगे लंगंज, अखाज, ये सब आप पढ़ लेना, मैं रुक जाती हूँ, देख लेना आप लोग कि कहाँ कहाँ एमपी में मिला है, बिहार में मिला है, भीमबेटका मैं बता चुकी हूँ, यूपी में बता चुकी हूँ, ठीक है, गुजरात में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, सेंट्रल इंडिया हम मान के चले, ईस्टर्न इंडिया हम मान के चले साउथ का, तो इन सब चीज़ों में ये मिले हैं। उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, आंध्रा में, कर्नाटक, केरल, ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो अबव एक्सकावेटेड साइट थी, जो हमें बताया है अभी ऊपर, हैव प्रोवाइडेड विद अस अ वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी। तो इन साइट्स से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है मिजोलिथिक पीरियड की, जो कि मटेरियल इन्होंने छोड़े, बरियल प्रैक्टिस यानी जली जो ये बॉडी दफना के चीज़ें छोड़ते थे, उससे हमें एक आइडिया लगा। एनाटोमिकल रिमेल्स मिले और कस्टम्स मिले हमें एसोसिएटेड विद बरियल्स, आर्ट्स, चारकोल फॉर डेटिंग द साइट्स। तो क्लियर हमें काफ़ी एविडेंस मिले इन साइट्स से, जहाँ से हमें मिजोलिथिक एरा का पता चला। तो हालांकि जो पॉटरी थी वो एब्सेंट थी। अब मिजोलिथिक में भी पॉटरी एब्सेंट है, एट द मोस्ट मिजोलिथिक साइट्स में पॉटरी हमें एब्सेंट मिली है। दे हैव बीन फाउंड, मतलब प्रॉपर मिजोलिथिक एरा में नहीं मिला। कुछ साइट्स थी मिजोलिथिक एरा की जहाँ पे हमें पॉटरी का कुछ जो है आप बोल सकते हो कुछ अंश मिला होगा। दे हैव बीन फाउंड इन लंगगंज, जो कि गुजरात में है, लंगनज, सॉरी मैं गलत पढ़ दिया मैंने, एंड इन कैमूर रीजन इन मिर्ज़ापुर यूपी। कैमूर तो मेन हमें बिहार में आता है, लेकिन अगर ये मिर्ज़ापुर बोल रहा है उसे टच एरिया में, तो वो यूपी में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की, पॉटरी हमें कहाँ से मिली है। जो माइक्रोलिथ्स थे ये पाए गए हैं कुछ विलेजेस में, रिवर तापी के पास जो वैली थी, साबरमती में, नर्मदा और माही। मोस्टली माइक्रोलिथ्स जो है हमें रिवर एरियाज के आसपास मिले गए हैं। आदमगढ़, देखिए यहाँ इसमें स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा कि रिवर के पास, लेकिन पढ़ के पता चल रहा है कि सारी वैलीज हैं, माही भी रिवर है, नर्मदा भी रिवर है, साबरमती भी पहले रिवर थी, तापी भी रिवर है। तो कहने का मतलब है कि माइक्रोलिथ्स हमें रिवर एरियाज के पास पाए गए हैं। ऐसे ही एग्जाम में लाइन को घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आदमगढ़ को देखें, मध्य प्रदेश में प्रोवाइड्स द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो अर्लीस्ट एविडेंस जो हमें डोमेस्टिकेशन का मिला है वो हमें एमपी के आदमगढ़ से मिला है। ये हमारा मिजोलिथिक पीरियड खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे न्योलिथिक एज। न्योलिथिक करने के बाद हम इस वीडियो को स्टॉप कर देंगे, मेरे ख्याल से 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं फटाफट। जो न्योलिथिक पीरियड है रेफर करता है लास्ट स्टेज ऑफ स्टोन एज, ठीक है। न्योलिथिक पीरियड इज सिग्निफिकेंट फॉर इट्स मेगालिथिक आर्किटेक्चर, इज स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ध्यान रखना है। पॉलिश्ड टूल्स यहाँ पे स्टोन के यूज होने लगे, अब पॉलिश्ड वर्क मिल रहा है हमको, प्रॉपर फाइन वर्क मिल रहा है हमें, काम किया हुआ। जो न्योलिथिक है वॉज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कल्चर। यहाँ पर ह्यूमन ने काफ़ी डेवलपमेंट किया, व्हेन ह्यूमन वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट एंटायरली ऑन नेचर। अब यहाँ पर लोग जो है प्रॉपर तरीके से नेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, बट हैड स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट नेचर। न्योलिथिक एज में लोगों ने नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जैसे हम हंटिंग कर रहे हैं, हमने पेड़ काटने शुरू कर दिया। अब हम जो एक वन हुआ करता था, एक फॉरेस्ट हुआ था, अब हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, धीरे धीरे हमने स्टार्ट कर दिया अपने एडवांटेज यानी अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। आज भी तो हम वही कर रहे हैं ना। न्योलिथिक कल्चर की अगर हम बात करें तो न्योलिथिक कल्चर जो है, हम एग्रीकल्चर देखते हैं सबसे पहले कि खेती कैसे हो रही थी। जो आइडिया था ना न्योलिथिक रिवॉल्यूशन का, ये रेफर्स टू द ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर। आपको भूख लगी, अब आप एनिमल सर्वाइव नहीं कर पा रहे हो, ज़्यादा एनिमल्स खा के आप अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर पा रहे, अब आपको चीज़ें मिल रही हैं, आइस पिघल गया है, तो अब आप खेती की तरफ जा रहे हो। एनिमल डोमेस्टिकेशन,
पालतू बना रहे हो जानवरों को, एंड अ सेटल्ड वे ऑफ लाइफ, अब आपने घर बना लिए हैं, यानी कि कहीं भी आपको कोई जगह मिलती है आप उसको ऑक्यूपाई कर लेते हो कि भाई अब ये मेरा घर है, हम यहीं रहेंगे, दूसरा कोई इंसान यहाँ पे आके नहीं रह सकता है। इट इंडिकेट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, फॉर्म अ फूड गैदरिंग से, ठीक है, हंटिंग गैदरिंग पे हम आ गए। कहाँ हम पैलियोलिथिक पीरियड की स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, हम फूड गैदर करते थे, अब हम हंटिंग गैदरर बन गए। अब हम निशान मतलब एक तरीके से हम बोले कि हम शिकार कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी टू अ फूड प्रोड्यूसिंग से लेके हम एग्रो पेस्टोरल इकोनॉमी पे आ गए, ठीक है, मतलब खेती की तरफ आ गए। द पीपल ऑफ द न्योलिथिक एज कल्टीवेट करते थे रागी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे 10 स्टार भी बना दूंगी तो कम है। जो न्योलिथिक एज के जो लोग थे वो क्या खेती करते थे, वो कल्टीवेट करते थे रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, वीट, बार्ले, एंड हैंस टर्म्ड एज अ फूड प्रोड्यूसर्स। अब यहाँ पे हम इनको एग्रीकल्चरल बोल सकते हैं, फूड प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। ये डोमेस्टिकेट करते थे, पालतू बनाते थे, कैटल, शीप, गॉट एज वेल। अब डॉग तो हमने देखा पहला जानवर था जिसको डोमेस्टिकेशन हमने किया था। टूल्स की अब अगर हम बात करें, अनलाइक द पैलियोलिथिक एज, यानी पैलियोलिथिक पीरियड्स की तरह यहाँ पर स्टोन्स बिल्कुल भी नहीं थे। जो पीपल थे इस एरिया के वो यूज़ करते थे पॉलिश्ड स्टोन। अब बहुत शार्प और फाइन वर्क होने लग गया स्टोन्स पे, टूल्स पे, और एक्सेस ऑफन कॉल्ड सेल्ट्स। अब पॉलिश्ड स्टोन टूल्स को हम क्या बोलते थे, सेल्ट्स, ये ध्यान रखना है। न्योलिथिक टूल्स जो हैं अपीयर हुए थे मोर रिफाइंड देन द क्रूड फ्लेक स्टोन टूल्स इन द पैलियोलिथिक पीरियड, इंपॉर्टेंट नहीं है। दे ऑल्सो यूज्ड टूल्स एंड वेपन्स मेड ऑफ बोन। बोन का हमने देखा मीजोलिथिक एरा से स्टार्ट हो गया था, पर यहाँ पर अब पॉलिश्ड वे में वर्क हो रहा है। हाउसिंग की बात करें तो जो पीपल थे यहाँ के वो लीव करते थे रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हाउस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाउस की शेप हड़प्पन पीरियड से भी आती है, न्योलिथिक एज से भी आती है, तो ध्यान रखना है कि रेक्टेंगुलर और सर्कुलर हुआ करते थे, विच वर मेड ऑफ मड। बर्ंट ब्रिक्स की बात नहीं हो रही है, मड यानी मिट्टी की बात हो रही है, और रीड से, ठीक है। पीपल जो थे मेहरगढ़ के लिव्ड कर रहते थे मड ब्रिक हाउसेज में। मेहरगढ़ के जो लोग थे वो मिट्टी के बने हाउसेज में रहा करते थे, ठीक है। हमने देखा अब आज के भी काफ़ी गांव और कस्बों में मिट्टी का वो घर बनाया हुआ होता है। वाइल पिट ड्वेलिंग इज रिपोर्टेड फ्रॉम बुर्जहोम एंड न्यूलिथिक साइट फाउंड इन कश्मीर, कश्मीर में मिले गए हैं। लिविंग की बात करें, लोग रहते कैसे थे, ठीक है। जो इंट्रोडक्शन है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट का, हमने अपने घरों में प्लांट्स लगाने शुरू कर दिए, एनिमल्स को पालतू बनाना शुरू कर दिया, लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। अब हमें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स चाहिए, खाना चाहिए, एनिमल्स के लिए फूड चाहिए। अगर हम किसी को पालतू बना रहे हैं तो हमें उसको भी तो खाना देना है ना, उसके लिए। द फूड डेट दे प्रोड्यूस्ड हैड टू बी स्टोर्ड। अब जो ये खेती कर रहे हैं वो ये स्टोर करते थे, जमा करते थे, कि उस टाइम पे दुकानें नहीं हुआ करती थी कि आप जाओ और ले लो। आपको अपनी ही खेती सालों तक रखनी पड़ती थी जमा करके कि आप आगे के लिए क्या खाओगे। एंड पॉटरी मेकिंग यहाँ पे एमर्ज हो गया, बड़ी बड़ी पॉटरीज बनाने लगी खाने को स्टोर करने के लिए। पॉटरी मेकिंग कहाँ से स्टार्ट हुई खाने को स्टोर करने के लिए, न्योलिथिक एरा से। दे हैड टू सेटल ओपन एरियाज अवे फ्रॉम केव्स। अब क्या हुआ, ये सेटल होते थे ओपन एरियाज में, केव से थोड़ा दूर, एंड दस हाउसेज वर बिल्ट। अब घर बनने शुरू हो गए प्रॉपर तरीके से, लार्ज विलेजेस बनने लगे, कॉलोनीज बनने लगी, डेवलप हुई, परमानेंट रेजिडेंट वर बिल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पॉटरी की बात आई है तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर, खेती हुई, पीपल्स को स्टोर करने के लिए अपने फूड ग्रेन्स को कुछ जगह चाहिए थी, एज वेल एज टू कुकिंग। हम आज रोटी बनाते हैं तो हमारे पास रोटी के लिए अलग डब्बा होता है, सब्जी बनाते हैं तो हम कढ़ाई में बनाते हैं, तो हर चीज़, हर बर्तन अलग अलग जगह हम रखते हैं ना। तो उस टाइम पे पॉटरी बनाई गई थी खानों को स्टोर करने के लिए। पानी कहाँ से रखें, तो पानी भी पॉटरी में रखी जाती थी। तो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होते थे खाने वाले वो हम पॉटरी में रखते थे, यानी फाइनल जो खाना हमारा बन के तैयार होता था उसको हम स्टोर करते थे कहाँ पे, पॉटरी में। एज अ रिजल्ट पॉटरी फर्स्ट अपीयर्ड इन न्योलिथिक एज। क्लियर हो गया, फर्स्ट तो आपको ध्यान रखना है। पॉटरी वॉज ऑफ द पीरियड वॉज क्लासिफाइड अंडर, अब किस कलर में था, ग्रे वेयर में, ब्लैक बर्निस्ड वेयर में, और मैट इम्प्रेस्ड वेयर में, ध्यान रखना है। आर्किटेक्चर कैसा था, तो न्यूलिथिक एज इज सिग्निफिकेंट फॉर इज अ मेगालिथिक आर्किटेक्चर, ठीक है। मेगालिथिक मीन्स मतलब लार्ज स्टोन, एंड इन जनरल द वर्ड इज यूज फॉर रेफर टू एनी ह्यूज ह्यूमन बिल्ट और असेंबल्ड स्ट्रक्चर और कलेक्शन ऑफ स्टोन्स और बोल्डर्स। कहने का मतलब लार्ज स्टोन, बड़े पैमाने पे जो स्टोन्स हुआ करते थे उनको ये यूज़ करते थे आर्किटेक्चर अपना घर बनाने के लिए, उस पर ये
शार्प टूल्स का यूज़ करके, स्टोन्स का यूज़ करके ये अपना घर बनाते थे, वहाँ ये रहते थे। कम्युनिटी लाइफ कैसी थी? अब कॉलोनीज बस गई हैं, विलेजेस बन गए हैं, तो ये रहते कैसे थे? फर्दर पहले जो सरप्लस फूड, यानी आपने जो खेती करी आप वो सारा एक बार में तो नहीं खाते हो, आपकी कुछ ज़्यादा उपज हो गई है, तो उस फूड के प्रोडक्शन को आप क्या करते थे? वॉज वन ऑफ द मेन फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्ली अर्बन कल्चर एज अ लेटर कॉन्टेक्स्ट। अब देखते हैं ऑल्सो न्यूलिथिक पीपल में क्या होता था? हैड कॉमन राइट्स ओवर प्रॉपर्टी, अपने खुद की, वहाँ कोई पैसे का लेन देन नहीं है, आपने जहाँ बनाया, जिस ज़मीन पे बनाया वो ज़मीन आपकी हो गई, आप वहाँ रह रहे हो, डे सेटल्ड लाइफ, वहाँ से ये इन्होंने अपनी लाइफ को सेटल करना शुरू कर दिया। अब देखिए क्या क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, व्हील का डिस्कवर हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईमान गांव, अर्ली विलेज, फर्स्ट एवर विलेज कौन सा बना, कॉलोनी कौन सी बनी, ईमान गांव, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्योलिथिक साइट्स है, कश्मीर में बना, कश्मीर में ही है, मेहरगढ़ पाकिस्तान, चिरांद बिहार में है, और डजौली हार्डिंग जो है ये त्रिपुरा असम, कोल्डीवार यूपी, मेहरगढ़ यूपी, महागढ़ यूपी, हल्लौर यूपी, सॉरी आंध्र प्रदेश, और पियमपली आंध्र प्रदेश, मस्की, कोडेल, संगना, कलेर, उतनूर, कल्लाकोटा, ये सब जगह थी साउथ में थोड़ी, ये जो है सारी इनकी साइट्स थी। न्यूलिथिक एज की हम बात करें तो मेगालिथिक साइट्स थी, ब्रह्मगिरी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया है, मैंने बताया आपको, मेरे को जो जो चीज़ें मिली मैंने वो सब डाली हैं इसमें, तो आपको जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो आपको बता दिया कि आप नोट कर लेना। न्यूलिथिक कल्चर की हम बात करें, कल्चर कैसा था? एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन हुआ, एक्सप्लोर किया, खुदाई हुई, हैव यील्डेड इमेंस अमाउंट ऑफ मटेरियल अबाउट द न्यूलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया। हमें कहाँ से एक्सप्लोर करके बहुत डीप एक्सप्लोर किया, खुदाइयाँ की हमने, तो उसके थ्रू हमें न्यूलिथिक कल्चर के बारे में पता चलता है। तो ये कल्चर जो है डिडंट डेवलप एनीवेयर, इंडिया में ये कहीं डेवलप नहीं हुआ था अलग से, एट द सेम टाइम नॉट डिड दे एंड साइमल्टेनियसली, साथ साथ ये एंड नहीं हुआ था, देयर वर रीजनल वेरिएशंस, काफ़ी वेरिएशंस आए। अब कहने का मतलब है जो ईच ऑफ दीज रीजनल थे, रीजन्स थे जो न्यूलिथिक ट्रेडिशन के, सीम्स टू हैव बीन कंडीशनड बाय लोकल इकोलॉजिकल कंडीशन एंड नीड टू बी स्टडीड सेपरेटली। तो ये कुछ उनकी स्टडी जो हुई है उसका पर्पस बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ब्रॉडली हाउ एवर वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो न्यूलिथिक है इंडिया का जो पीरियड था वॉज अ फार्मिंग एंड पास्टोरलिज्म, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर था, फार्मिंग हुआ करती थी, पेस्टोरलिज्म, एनिमल्स को हम रखते थे, बेस्ड सेडेंटरी सेमी सेडेंटरी विलेज कल्चर था हमारा, कि खाना है, कमाना है, खेती करनी है, उसको खाना है, ये सब चीज़ें उस टाइम पे देखी गई हैं, ठीक है, इंडिया में। इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं थी, इग्नोर कर सकते हो। इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैंने डिटेल में यहाँ पर डाल दिया है, आप पढ़ सकते हो कि क्या क्या था, करवा देती हूँ, चलो फटाफट से। साउथ इलाहाबाद की बात हो रही है, साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ सर्कुलर हट्स, मैंने बताया था कि राउंड शेप के घर मिलते हैं, अलॉन्ग विद क्रूड हैंडमेड पॉटरी, पॉटरी मिली है। देयर इज ऑल्सो एविडेंस ऑफ राइस, राइस ध्यान रखना है, विच इज ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस, नॉट ओनली इन इंडिया बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में राइस सबसे पहले कहाँ मिला है? तो वो साउथ ऑफ इलाहाबाद, जिसको हम बोलते हैं महागढ़ या फिर कोल्दिहवा, ठीक है, ध्यान रखना है। मेहरगढ़ जो है ये है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, यहाँ क्या मिला है? अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट मिली है सबसे पहली हमें, वे पीपल लिव्ड हाउस बिल्ट ऑफ सन ड्राइड ब्रिक। अब ब्रिक जो गीली मिट्टी हम बना लेते हैं, गीली मिट्टी से यहाँ हमने ईंटें बना ली, वो जो धूप के द्वारा सूखी हुई होती हैं उससे बनती थी। कल्टिवेटेड क्रॉप्स यानी कि स्टोन कह रही हूँ, सॉरी, कॉटन और वीट। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग मिला है, बरिड अलॉन्ग विद देयर मास्टर। अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, मैं ये कैसे बताना भूल गई, एक सेकंड रुकना बस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीर वाली, कि देखिए पहले क्या हुआ था न्यूलिथिक एज में, कि मान लीजिए मैं थी उस टाइम पे या कोई इंसान है, उसने एक कुत्ते को अपना पालतू बनाया, अब इसके पास एक डॉग है, मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ, ठीक है, ये एक डॉग है इसके पास, तो जब ये आदमी मरता था ना, तो इस आदमी के मरने के साथ क्या होते थे, इसके जानवर को भी उसके साथ ही दफनाया जाता था। कहने का मतलब है डोमेस्टिक डॉग वर बरिड, ठीक है, उसको जलाया जाता था अलोंग विद देयर मास्टर, जो उसका मास्टर होता था, इन देयर ग्रेव्स, यानी कि इंसान के साथ साथ आपको जानवर के भी ग्रेव्स मिले हैं उन्हीं के साथ लिटाए हुए, कि जब आदमी मर जाएगा तो उसके साथ ही उसके जानवर को हम जला के दफना दिया करते थे। पीपल लिव्ड इन पिट्स एंड यूज टूल्स मेड ऑफ पॉलिश्ड स्टोन्स एज वेल एज बोन्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना है, कश्मीर की बात करी हमने।
अब ये भी कश्मीर की ही बात है कि न्यूलिथिक साइट इज़ फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग स्टोन टूल्स, हमने पढ़ लिया ये। बिहार में क्या इंपॉर्टेंट था कि हमें न्यूलिथिक मैन में यूज्ड टूल्स मिले एंड वेपन्स मिले हमें बोन्स के, ठीक है, यानी हड्डियों के हमें वेपन्स मिले थे। अब ये कर्नाटक की बात हो रही है कि पीपल वर कैटल हर्डर्स थे, दे डोमेस्टिकेट शीप्स और गॉट, भेड़ बकरियों को ये डोमेस्टिकेट करते थे यानी पालतू बनाते थे। एश माउंट्स हैव बीन फाउंड। बेलान वैली की हम बात करें, which is located in the northern spurs of Vindhya and middle part of Narmada Valley. ऑल द थ्री फेज जो थी पैलोलिथिक, मिजोलिथिक और न्योलिथिक एज इसके यहाँ पे पाए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बेलान वैली में हमें तीनों जगह की चीज़ें मिली हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए अब हमारा ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा स्लाइड्स अभी भी काफ़ी हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो अब अगर हम देखते हैं कि हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, बिलीफ सिस्टम क्या था उस टाइम पे, तो जो एविडेंस थी, अंडरस्टैंडिंग है द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूलिथिक इज़ वेरी लिमिटेड था। जो पीपल थे बिगिन टू लाइव इन सेडेंट्री एंड सेमी सेडेंट्री सेटलमेंट्स, थोड़े बहुत सेटलमेंट्स हुए थे। दे परहैप्स हैड ट्राइब लेवल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक विलेज टाइप का सेटलमेंट था, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं अभी इनको आई थी घर बनाने की या सेटलमेंट करने की, तो ट्राइब जैसे रहते हैं आज के टाइम पे हम उस लेवल से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो आइडिया ऑफ लैंड है और प्लांट ओनरशिप है ये एमर्ज हुआ था यहाँ पे एज दे डोमेस्टिकेट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हाउसेज है मे सजेस्ट न्यूक्लियर फैमिलीज। सिरेमिक्स एंड बीड्स सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट ऑफ मटेरियल कल्चर प्रोडक्शन। पीपल हैड डिमार्केटेड सर्टेन टेरिटरीज, उन्होंने अपनी टेरिटरीज बना ली, एक बाउंड्री बना ली कि भाई ये एरिया मेरा है, दूसरा इंसान यहाँ पे नहीं आ सकता। द डेड वर बरिड विद इन द हाउस, अब कोई इंसान जब मरता था उसको उसी के घर में जलाया जाता था, ये चीज़ उस टाइम पे होती थी। एंड समटाइम्स उसके जानवर को भी उसी के साथ जला दिया जाता था उसी के घर में मरने के बाद। दे सजेस्ट द अडॉप्शन ऑफ सर्टेन रिचुअल्स, यानी कि हम बोल सकते हैं ये उस टाइम पे कोई रिचुअल रहा होगा जो इन्होंने फॉलो किया होगा, या फिर वर्शिप ऑफ द डेड, यानी कि मरने के बाद ये सोचते होंगे कि हमारी मरने के बाद लाइफ है, लोग उसकी पूजा कर सकते हैं, ये चीज़ भी वहाँ पे ऐसा सोचा जा सकता है कि हुआ करता होगा। दे मे हैव वर्शिप्ड द नेचुरल फोर्सेज, नेचुरल फोर्सेज हम कह सकते हैं जैसे कि अग्नि है, पानी है, मिट्टी है, इसको ये वर्शिप करते होंगे, पूजा करते होंगे। एविडेंस ऑफ आर्ट ऑब्जेक्ट इज लिमिटेड, आर्ट की बहुत ही लिमिटेड हमें ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। टेराकोटा इमेजेस मिले हैं, कैटल सजेस्ट सम फर्टिलिटी कल्ट के लिए, ठीक है। ट्रांजिशन फॉर्म ऑफ हंटिंग गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग, अब आप हंटिंग गैदरिंग हो, आप अब घूम रहे हो, आप हंटिंग कर रहे हो, शिकार कर रहे हो, उससे आप फूड प्रोड्यूसिंग, आप खाना बनाने पे आ गए, आप खेती करने पे आ गए, ये ट्रांजिशन हुआ है पैलियोलिथिक से लेके न्यूलिथिक एरा तक। इनफैक्ट ब्रॉट अबाउट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, यानी कल्चर आया है ना, हम रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, हम एक तरीके का रिलीजन बना रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, तो रिचुअल्स कल्चर डेवलपमेंट हुआ है सोशल के साथ साथ। एंड द फाउंडेशन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन विलेज, इंडिया का सबसे पहला इकलौता विलेज जो है वर लेड इन द न्यूलिथिक टाइम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द न्यूलिथिक एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने छोटे में डाल दिया है क्योंकि मैं बता चुकी हूँ। ये पहली लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डेट बताई है इसने। ओके, न्यूलिथिक एज वॉज प्रेसिडेड बाय मिजोलिथिक एज एंड सक्सीडेड बाय चाल्कोलिथिक एज। कहने का मतलब है कि जो न्यूलिथिक एज है इसने किसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ा, मिजोलिथिक एज को, और इसको किसने सक्सीड किया, चाल्कोलिथिक एज यानी कि कॉपर एज, आगे हम पढ़ेंगे जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का उद्गम होता है। उसके बाद द मेजर क्रॉप ग्रोन, क्रॉप क्या थी, रागी, हॉर्स, ग्राम, कॉटन, राइस, वीट एंड बार्ले, नोट कर लेना। डोमेस्टिकेशन किसका चल रहा था, कैटल, शीप, गॉट और डॉग का, डॉग लिख लेना साथ में। और लेक साइड हंटिंग फिशिंग करते थे इकोनॉमी के लिए, अपना खाने पीने के लिए, बेचने के लिए, या बार्टर सिस्टम चलता होगा उस टाइम पे, ऐसा कुछ एविडेंस अभी मिला नहीं है। पीपल यूज्ड माइक्रोलिथ पेप्स, मिनिमम यानी छोटे स्टोन्स, टूल्स मेड ऑफ पॉलिश्ड स्टोन्स एज वेल एज द बोन्स। अब क्या क्या थी ये सब मैं करवा चुकी हूँ, आप देख लेना अपने हिसाब से। पॉटरी फर्स्ट अपीयर हुई है न्यूलिथिक में, ग्रे वेयर थी, ब्लैक बर्निस्ड थी और मैट इम्प्रेस्ड वेयर थी। न्यूलिथिक एज जो है सिग्निफिकेंट था मेगालिथिक आर्किटेक्चर से, आर्किटेक्चर का हम पढ़ चुके हैं। तो कुछ पीपल थे सर्कुलर हाउस और रेक्टेंगुलर हाउस में रहते थे, मड ब्रिक्स से बने हुए में, एंड द कॉमन राइट्स ओवर प्रॉपर्टी, अपना खुद का राइट्स लिया, सेटल्ड लाइफ बनाई। और ये एरिया है कुछ कश्मीर में सेटलमेंट मिला है, कर्नाटक में मिला है, तमिलनाडु में मिला है, आंध्र प्रदेश में मिला है, मेघालय, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार और उड़ीसा में मिले हैं हमें इसके साइट सेटलमेंट। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक सेटलमेंट जो है मेहरगढ़, बलूचिस्तान पाकिस्तान, बुरजुहोम कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है,
गुफकराल कश्मीर, बिहार का चिरांद इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश इंपॉर्टेंट है। ओल्डेस्ट हम बात करें न्यूलिथिक सेटलमेंट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो मेहरगढ़ में हुआ था, मैं बता चुकी हूँ सबसे पहला हम बोलें अगर तो, जो कि लोकेटेड है बलूचिस्तान, अब पाकिस्तान की बात हो रही है। ज़र्फ अल अमहर एंड तेल अबू हुरिया बोथ इन सीरिया वर द मेजर न्यूरोलॉजिक साइट इन एशिया। तो नोट कर लेना, वर्ल्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी ऐसा आएगा नहीं एग्जाम में। अब आते हैं हम चारकोलिथिक एज में, जो कि हमारा स्टोन कॉपर एज। अब तक हम स्टोन एज पढ़ रहे थे, अब स्टोन कॉपर एज आता है जिसको हम चारकोलिथिक एज बोलते हैं। एंड ऑफ द न्यूलिथिक एज, उसके बाद आता है चारकोलिथिक। सेवरल कल्चर स्टार्ट होते हैं यूजिंग मेटल यूज करते हैं, मोस्टली कॉपर एंड लो ग्रेड के ब्रोंज। तो मेटल और ब्रोंज को यूज करके हम बोलते हैं कि हम कॉपर एज या फिर चारकोलिथिक एज। यूज ऑफ कॉपर और स्टोन वॉज टर्म्ड एज चारकोलिथिक, मीनिंग स्टोन कॉपर फेज। क्लियर हो गया? स्टोन है, कॉपर है, मेटल है, इनका यूज करके हमने एक क्या बनाया, चारकोलिथिक एज बनाया। ठीक है। दिस कल्चर वॉज मेनली सीन इन प्री हरप्पन फेज। प्री हरप्पन फेज का मतलब क्या है कि हरप्पन पीरियड आने से पहले की बात हो रही है, बट बहुत जगह ये एक्सटेंड हुआ है पोस्ट हरप्पन फेज में भी। द पीपल वर मोस्टली रूरल, गांव के थे, लिव्ड नियरली, पहाड़ों के पास रहते थे और रिवर्स के पास रहते थे। ठीक है। चारकोलिथिक कल्चर जो है कॉरेस्पॉन्डेंस था तो द फार्मिंग कम्युनिटीज थी, नेमली था कायथ, आहर और बानस, मालवा, जोरवे। ये बता दिया। अब ये क्या चीज़ें थी? चारकोलिथिक कल्चर था इनका, ये जो ये मैंने 4 चीज़ें बताई हैं, काथ्या, अहर, मालवा और जोरवे, ये कल्चर था। और यहाँ पे बताऊंगी साइट्स की, इस कल्चर की साइट्स क्या थी। क्लियर? अरहा कल्चर जो है ये राजस्थान की बात हो रही है, बालाथल, गिलुंद एक्सेट्रा, ये साइट्स थी। जो डिस्टिंक्टिव फीचर था ब्लैक एंड रेड वेयर का, पॉटरी में ब्लैक और रेड वेयर का कल्चर था जो ये यहाँ चलता था राजस्थान के अरहा कल्चर में। देखिए इतना डीप आएगा नहीं एग्जाम में, मेरे हिसाब से आना नहीं चाहिए, बट मैंने डाल दिया है। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा कि चारकोलिथिक कल्चर में कौन कौन से कल्चर थे, तो ये चारों कल्चर आपको पता होने चाहिए। कायथ कल्चर था, ये चंबल में लोकेटेड था, इसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ था। स्टडी रेड स्लिप्ड वेयर हुआ करते थे विद चॉकलेट डिजाइंड इज मेन फीचर, आ सकता है एग्जाम में इस तरीके से आपसे। ठीक है। मालवा कल्चर की भी बात हो सकती है कि मालवा कल्चर क्या था, तो नर्मदा के पास था और उसके ट्रिब्यूटरीज इन गुजरात। इन द लार्जेस्ट चारकोलिथिक सेटलमेंट, अब वन ऑफ द लार्जेस्ट चारकोलिथिक सेटलमेंट है तो इंपॉर्टेंट है मालवा कल्चर। ठीक है। फिर आता है सलवड़ा कल्चर, तो ये हम इसकी बात करें या जोरवे, इसको जोरवे कल्चर भी बोलते हैं, तो दुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। फिफ्थ आते हैं प्रभास और रंगपुर कल्चर, बोथ ऑफ देम आर डिराइव्ड फ्रॉम द हड़प्पन कल्चर से लिया गया है। द पॉलिश्ड रेड वेयर इज हॉल मार्क ऑफ दिस कल्चर। एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं रेड वेयर पॉटरी से, पॉलिश्ड से, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्रोनोलॉजिकली हम बात करें तो दीज वर सेवरल स्टेटमेंट्स, सम आर प्री हरप्पन्स एंड सम आर अर्ली हरप्पन्स। कालीबंगन इन राजस्थान, बनावली हरियाणा, ये हरप्पन साइट्स हैं यहाँ पे, यहाँ से हमें एविडेंस मिले हैं। एंड सम आर हरप्पन और पोस्ट हरप्पन, तो कुछ हरप्पन साइट्स के हैं और कुछ पोस्ट हरप्पन यानी बाद के हैं। तो चारकोलिथिक कल्चर मेनली हैड फॉर्मिंग कम्युनिटीज थी एंड दे एग्जिस्टेड बिटवीन ये टाइम पीरियड। इन इंडिया इट वॉज मेनली फाउंड इन साउथ ईस्टर्न एशिया, सॉरी साउथ ईस्टर्न राजस्थान। अगर हम ये बात करें, इधर अगर राजस्थान है, ठीक है, तो इसे बोल रहा है साउथ ईस्ट राजस्थान, यानी कि साउथ और ईस्ट राजस्थान इस पार्ट में। वेस्टर्न ऑफ मध्य प्रदेश, अब ये वाला वेस्ट मध्य प्रदेश टच ही तो है राजस्थान से, वेस्ट मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो गया। एंड इन साउथ एंड ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया पूरा कवर हो गया। ठीक है। अब चारकोलिथिक कल्चर में आइडेंटिफाइड करेंगे ऑन देयर बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन। देखिए मैं तो बोलूँगी आप स्क्रीनशॉट ले लो आहार कल्चर का, नोन एज, इसको बानस कल्चर भी बोलते हैं, टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ वैली। एंड दिस कल्चर आर लोकेटेड अमंग इज द अर्लियर चारकोलिथिक कल्चर इन इंडिया। अर्लीस्ट था आहार कल्चर। मेजर एक्सकॉवेटेड साइट कौन सी है आहार की? बालाथल इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, गिलकुंद जो कि था राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में, और बिलवारा राजस्थान। ध्यान रख सकते हो आप कि आहार कल्चर मेनली राजस्थान की साइड का डेवलपमेंट है। आहार कल्चर हैड, अभी रिच किस में था ये? सिरेमिक ट्रेडिशन में रिच था, कंसिस्टिंग तानवेयर, थिन रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर एंड ग्रे वेयर, शेप्स इंक्लूडिंग डिश स्टैंड्स ऑन गुलबर। देखिए ये इनका काम था, इस तरीके की चीज़ें उस टाइम पे मिली गई हैं। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हाउसेस दिखाए गए हैं। यहाँ पर अवेलेबल था रेडियो कार्बन डेट्स यानी कि कैलिब्रेटेड, सजेस्टेड अ टाइम ब्रैकेट ऑफ द चारकोलिथिक फेज। कहना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 2-3 चीज़ें इसमें से निकाल के खुद पढ़ सकते हो। कायथ कल्चर की हम बात करें
तो ये भी एक टाइप ऑफ कायथ कल्चर था, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, यानी कि एमपी में। जो आहर था वो राजस्थान के आसपास का एरिया था, ये एमपी के आसपास का एरिया है। रेडियो कार्बन डेट्स हुआ करते थे, ध्यान रखना है। और चालकोलिथिक फॉर्म ऑफ सिरेमिक्स पाए गए हैं यहाँ पे। करेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ सिरेमिक्स, जो सिरेमिक्स पाए गए हैं वो कैसे थे, वो चॉकलेट स्लिप्ड वेयर थे। कलर बताया है ये आपको, नोन एज कायथ वेयर। दिस टाइप ऑफ द टाइप्स आर बॉल्स, हाई एंड शॉर्ट नेक्ड स्टोरेज जार्स, जार हुआ करते थे ना यार इस टाइप के पकड़ने वाले, ठीक है, उसकी बात हो रही है। ये सब चीज़ें हैं। सिमिलैरिटीज़ थी, स्टडी पेंटिंग पोट्री, जो कि कुछ हड़प्पन, मतलब कहने का मतलब है कि हड़प्पन पीरियड से कुछ कुछ सिमिलर था, ठीक है। इस कल्चर में क्या है, पीपल लिव्ड इन स्मॉल हट्स विथ वेल रेम्ड फ्लोर्स थे इनके। और ये देखिए कायथ कल्चर की बात हो रही है एमपी वाले एरिया में, ये दिख रहा है कायथ कल्चर, इसकी बात हो रही है। मिक्स्ड इकोनॉमी वॉज प्रैक्टिस्ड एज सीन, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूंगी आपको। प्रैक्टिस्ड फ्रॉम एविडेंस सब्सटेंसेस, फार्मिंग थी, स्टॉक रेज हुआ था, हंटिंग फिशिंग का काम चलता था। बार्ले और वीट यहाँ पर उगाए जाते थे, इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिकेशन होता था एनिमल का, कैटल, शीप और गॉट का। डन। हॉर्स के रिमेन्स मिले हैं, देखिए फर्स्ट टाइम हॉर्स का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। हॉर्स के रिमेन हैव बीन फाउंड फ्रॉम द चालकोलिथिक लेवल एट कायथ। चालकोलिथिक लेवल में भी मिला है, लेकिन कहाँ, कायथ वाले उसमें कल्चर में। सडन एंड हुआ है इस कल्चर का, इज अस्क्राइब्ड एन अर्थक्वेक। अब जैसे अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, और सडनली जो कायथ कल्चर है ये गायब हो गया, इसका कुछ जो एविडेंस था वो खत्म होने लग गए थे, एकदम से इसका एंड हुआ। फिर आता है हमारा मालवा कल्चर। मालवा कल्चर जो है इज मोस्ट प्री डोमिनेंट चालकोलिथिक कल्चर, मोस्ट एजी में था मालवा कल्चर ऑफ सेंट्रल इंडिया, with a wide distribution of sites almost all over Malwa region. It was first identified in नर्मदा रिवर के पास, ठीक है, महेश्वर ऑन रिवर नर्मदा। यहाँ पे पहला एक्सकवेशन, खुदाई हुई मालवा कल्चर की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अदर एक्सकवेटेड साइट जो है ऑफ दिस कल्चर आर नगड़ा, कायथ, ईरान एक्सेट्रा, ठीक है। तो मालवा कल्चर इंपॉर्टेंट है हमारी स्टडी के लिए, क्योंकि ये मोस्ट ओवर इंडिया में फैला हुआ था। ऑन द बेसिस ऑफ कैलिब्रेटेड डेट्स मालवा कल्चर इज प्लेस्ड ऑन द ब्रैकेट ऑफ, ये मतलब टाइम बताया है। ये जो साइट्स हैं मोस्टली फाउंड इन बैंक्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज मतलब रिवर के आसपास मिला है, रिवर्स जो ट्रिब्यूटरीज थी उनके आसपास मिला है। दी सब्सटेंसेज subsistence practice and the diet can be reconstructed from the remain of the carbonized grain, wheat, barley, jawar, rice, legumes, oil seeds, fruits, ये सब पाए गए हैं। मटेरियल कल्चर क्या था, चीफली सेरामिक टाइप्स थे। मालवा वेयर फॉर्मिंग द प्रिंसिपल टाइप्स, इट वॉज इसेंशियली बफ और क्रीम स्लिप्ड एंड पेंटेड पैटर्न ऑन डार्क ब्राउन, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अदर सिरामिक वेयर्स वर वाइट पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर्स थे आहार कल्चर की तरह, और क्रीम स्लिप्ड वेयर था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ना। रिलीजियस बिलीफ यहाँ हमें मिला है रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम फ्रेगमेंट्री एविडेंस, कुछ एविडेंस मिले हैं रिलीजियस बिलीफ के, तो ये हमें पता चलता है। फिर है हमारा कि हम देखेंगे कि टेराकोटा की फीमेल फिगर मिली है हमें चालकोलिथिक एज से, of indistinct type have been found while a few examples of more definite form exist। तो आपको इतना ध्यान रखना कि टेराकोटा की जो फीमेल फिगर है ये हमें यहाँ पे मिली है। टेराकोटा बुल फिगराइंस वर आइदर मेयर टॉय हो सकता है, बुल की फिगर मिली है, टॉय भी है, और एसोसिएटेड विद रिलीजियस बिलीव्स, तो रिलीजियसली यहाँ पे चीज़ें हमें पाई गई हैं। अब अगर हम बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ मालवा कल्चर कैसे हुआ, तो ये मालवा कल्चर था, देखिए ये काथिया का था, और इसके ही डिक्लाइन के बाद यहाँ पे मालवा कल्चर एमर्ज हुआ था। तो इसका जो एंड है वो कैसे हुआ था, विच कंसाइंड विद दैट ऑफ आहार कल्चर एज वेल, जैसे आहार कल्चर का हुआ वैसे ही ये भी डिक्लाइन हुआ, टाइम के हिसाब से ये भी डाउन चला गया। फिर आते हैं हम जोरवे कल्चर पे। तो जोरवे कल्चर था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक चालकोलिथिक कल्चर ऑफ महाराष्ट्र था, एक्सटेंडिंग ऑलमोस्ट ऑल ओवर द प्रेजेंट स्टेट एक्सेप्टिंग कोस्टल स्ट्रिप पे पाया गया है हमें ये जोरवे कल्चर ऑन द वेस्ट ऑफ विदर्भ और नॉर्थ ईस्ट, कह सकते हो कोस्टल रीजन पे पाया गया है, बाउंड्रीज पे। एंड द कल्चर इज नेम्ड आफ्टर द टाइप्स ऑफ द जोरवे इन आदमगढ़, सॉरी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। तो इसके पास मिला है हमें। द कल्चर वॉज डिस्कवर्ड इन 1950, देखिए बहुत टाइम बाद मिला है ये हमें जोरवे कल्चर। द अर्ली जोरवे हाउस जो है, अब जोरवे का हाउस जो है रेक्टेंगुलर था, ये सर्कुलर नहीं था, इन प्लेन, वाइल लेट जोरवे जो है वो सर्कुलर था। अर्ली जोरवे का हाउस पहला जो स्टार्टिंग में मिला वो रेक्टेंगुलर मिला, लेकिन बाद में वो सर्कुलर भी बनाने लग गए। अ लार्ज नंबर ऑफ जोरवे साइट्स कैन बी क्लासिफाइड इन अ विलेज, तो विलेज के फॉर्म में भी हमें काफ़ी सारे मिले हैं। ड्राई फार्मिंग हुआ करती थी,
स्टॉक रेजिंग एंड हंटिंग फिशिंग ये हमें मिली है। उस टाइम पे जो क्रॉप्स थे वो वहाँ पे उगाए जाते थे। जोरवे फार्मर्स हैव बीन क्रेडिटेड विद द प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि हम एक ही मिट्टी पे एक ही क्रॉप नहीं उगाते हैं, एक के बाद एक दूसरे क्रॉप को हम उगाते हैं, उस पर हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं, जिससे मिट्टी की जो है उपजाऊ मिट्टी बनी रहती है। तो क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिला है? जोरवे कल्चर में। प्रिंसिपल क्रॉप्स क्या थे? बार्ले, वीट, जोवार, राइस, देखो जवार से ही जोरवे बना है, रागी, ग्रीन पी, ग्रास पी, लेंटिल, ग्रीन, ब्लैक और ग्राम। तो ये सारे हमें मिले हैं। नोटवर्दी फीचर की हम बात करें जोरवे कल्चर का, इज द मोड ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड। ठीक है, क्या बोल रहा है? फीचर क्या है जोरवे कल्चर का? मोस्ट वो कि डिस्पोजल हमें मिले हैं डेड के। ठीक है, मैनी चाइल्ड बरियल्स मिले हैं, बच्चों के बरियल्स मिले हैं। आर फाउंड इन अर्न्स लेड इन पिट्स। इन केस ऑफ अडल्ट द पोर्शन बिलो द एंकल्स एंड चॉप्ड ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लार्ज नंबर, आपको ध्यान रखना कि बच्चों के जो है बरियल्स मिले हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ सेटलमेंट वर डेजर्टेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड मिलेनियम। क्लाइमेटिक डिटोरेशन के सॉरी, जोरवे कल्चर का जो एंड है वो कैसे हुआ? क्लाइमेट की वजह से हुआ। ये रहा हमारा जोरवे कल्चर, ये हरप्पन था हमारा, ये गणेश्वर था, ये आहार कल्चर, ये कायथ और मालवा कल्चर। प्रॉपर क्लियर हो गया? ठीक है, कौन सा एरिया था आप अच्छे से देख लो इसको। मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके आती हूँ, और थोड़ा सा रह गया है दोस्तों क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, 7-8 स्लाइड्स और हैं, हमें ये कंप्लीट करना पड़ेगा। एक आता है हमारा ऑर्चर कलर्ड पॉटरी कल्चर, ये भी एक आया था, तो इसको हम OCP बोलेंगे। तो ये पॉटरी कल्चर जो है इसको हम सिरेमिक टाइप बोलते हैं। एक्सट्रीमली रोल्ड और फ्रेगाइल था। ये वॉश ऑफ रेड ऑर्ची वॉज ईजिली वॉश्ड ऑफ एंड हैंस इट्स नेम्ड। तो कहने का मतलब है कि ये धुल जाते थे, इनको हम धो सकते थे, इनका कलर नहीं जाता था। ठीक है, तो OCP पीपल जो है लेड अ सेडेंट्री एग्जिस्टेंस सिमिलर, मुझे नहीं लग रहा इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट। हाँ ये रहा, रिमेन्स जो है मिले हैं डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के, कैटल, एविडेंस ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स लाइक राइस, बार्ले, फर्दर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ देयर सब्सिस्टेंस प्रैक्टिसेस। वो क्या थी हम देखेंगे। OCP साइट्स पाए गए हैं राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में। तो कुछ असाइंस देखें तो ये प्री हरप्पन पीरियड की बात हो रही है, हरप्पन साइट्स में भी है, लेटर हरप्पन में भी पाए गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आर्यंस का जिक्र हुआ है इसमें, ट्राइबल एसोसिएशन की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर आता है पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, अब पेंटेड ग्रे वेयर इज़ अ वेरी फाइन, स्मूथ एंड इवन कलर्ड ग्रे पॉटरी। अभी पॉटरी की बात हो रही है कि पेंट हुआ था ग्रे वेयर से, लेकिन बहुत ही फाइन फर्निशिंग का काम था, स्मूथ था और कलर्ड था। तो विद इन थिन फैब्रिक, थिन यानी पतली फैब्रिक पे, इट वॉज मेड आउट ऑफ वेल वर्कड, अच्छे से काम हुआ था इस पर, वेरी हाई क्वालिटी का क्ले इसमें यूज़ किया गया था पॉटरी को बनाने में। तो ये चीज़ें हमने देख ली। अब अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे स्ट्रेच था, तो ये हिमालय के फुट हिल्स से लेके मालवा प्लेट्यू तक ये स्ट्रेच था सेंट्रल इंडिया में, एंड फ्रॉम भावलपुर रीजन ऑफ पाकिस्तान से लेके यूपी के इलाहाबाद तक ये स्ट्रेच हो रखा था। किसकी बात कर रहे हैं हम? पेंटेड ग्रे वेयर की। ठीक है, फिर देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम द प्लेन इट हैज़ बीन फाउंड इन द हिली रीजन्स ऑफ कुमान एंड घरवाल। ठीक है, कुमाऊं और घरवाल के एरिया में पाए गए हैं। और स्पॉडिक पोस्टर्ड यानी कि छुटपुट बर्तन मिले हैं कहाँ पे? फ्यू प्लेसेस में, लाइक वैशाली इन बिहार, लखीमपुर सिंध और उज्जैन MP में। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन चीज़ें आपको ध्यान रखने में, थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगी, वीडियो 1.5 घंटे से नहीं तो ऊपर हो जाएगी। स्ट्रक्चरल रिमेन मिले हैं हमें पेंटेड ग्रे वेयर लेवल के, कंसिस्ट मेनली ऑफ वेटल एंड द्वाब रीजन में, मड हट्स में। ठीक है, अनबेक्ड ब्रिक्स को यूज़ करते थे। वन बेक्ड ब्रिक्स यहाँ पे पाए गए हैं, कहाँ पे? हस्तिनापुर में, ये ध्यान रखना है। जाखेरा रिप्रेजेंट करता है फेयरली इवॉल्व्ड प्रोटोन अर्बन स्टेज ऑफ दिस कल्चर। ठीक है, यहाँ पे राइस मिला है, वीट मिला है, बार्ले मिला है। नो एक्चुअल एविडेंस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं मिली है हमें, बट अ फ्यू डीप सर्कुलर पिट्स मिले हैं आउटसाइड द हैबिटेशन एरिया ऑफ अतरंज खेरा आर इंडिकेटेड ऑफ कच्चा वेल्स। कच्चा वेल्स यानी कच्चे कुएं मिले हैं हमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। सर्कुलर पिट्स यानी सर्कुलर बनाया हुआ है, वेल हमारे ऐसे ही होते हैं ना, तो उसके कुछ कच्चे हमें वो मिले हैं कि प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया हुआ था, बस हाँ पानी स्टोर करने के लिए था। एनिमल हस्बेंड्री हमें यहाँ पे प्रैक्टिस दिखी है। तो ये चीज़ें होगी हमारी पेंटेड ग्रेवेयर के बारे में। मैं ये आपको दिखा देती हूँ कि इस टाइप का कहते हैं ना हम, कि कैसे घर थे कच्चा बना हुआ। तो ये वही मिट्टियाँ होती थी, उनको बनाते थे, घास फूस को हम लगाते थे। तो ये कोई परमानेंट सेटलमेंट टाइप का नहीं था, बट हाँ लोगों को उस टाइम पर रहने के लिए ये काफ़ी यूज़फुल हुआ करते थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक की इस कल्चर की। तो इंक्लूड करता है पॉटरी, आप देख लेना ये वापस से सारी चीज़ें आ गई हैं।
मैं आपको एक एक करके स्लाइड दे रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि सेम चीज़ें बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस कल्चर में आप देख लीजिए क्या क्या था, ठीक है। कुछ अलग से चीज़ें नहीं मिलेंगी, जो अलग है वो ये है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का कैसे यूज़ करते थे मिल्क के लिए, मिल्क बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है। फ्रूट की ट्रीज़ यहाँ पे बनने लग गई, पिग का जिक्र हो गया यहाँ पे, हंटिंग फिशिंग का हमने देख लिया, डाइट सप्लीमेंट हो रहा है अब यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। वहीं सेम एग्रीकल्चर में ये सारे क्रॉप्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। क्लियरली आपको विजिबल होगा, आप इसको पढ़ लेना। हाउस और बरियल स्टाइल्स जो थे वो यही चारकोलिथिक एज के कैसे थे, मड ब्रिक्स के थे, स्टोन्स के बनने लग गए, बिल्डिंग्स बनने लगी चेन वाइज, रेक्टेंगुलर हाउस थे, सर्कुलर हाउस थे, वॉल्स पे पार्शियली हमें काम मिलने लगा। तो ये सारी चीज़ें कुछ अलग से नहीं है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे टूल्स और वेपन्स थे, तो मेटल के मिले हमें, कॉपर के मिले, ठीक है, पिंस मिले, फिश हुक मिले हमें यहाँ पे, नाइफ्स मिले, रॉड्स मिले। आर्ट और क्राफ्ट्स की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर हमें लाइन मेकर्स मिला, टेराकोटा के आर्टिशियंस मिले, कॉपर के स्मिथ्स मिले, ऑर्नामेंट्स जो थे वो क्या क्या मिले, वो सब चीज़ें आप ये पढ़ सकते हो। पीपल के पास नॉलेज थी स्पाइनिंग और वेविंग करने की, ठीक है। अब क्या था, फ्लैक्स, कॉटन, सिल्क, थ्रेड इज फाउंड। अब कौन से कॉटन के थ्रेड मिलने लगे, धागे, सिल्क के, फ्लैक्स के, कहाँ पे, महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो ये चारकोलिथिक एज का मैंने मैप डाल दिया है, आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए। अब रूरल सेटलमेंट क्या हुई थी उस टाइम पे, वो सारी चीज़ें हैं कि वही सेम चीज़ है कि बर्न्ट ब्रिक्स से घर बनाए गए थे और मड ब्रिक्स का यूज़ किया है हाउस बनाने के लिए, और सोशल इनक्वालिटीज़ शुरू हो गई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाउसेस थे कॉमनर्स के लिए, राउंड हट्स हुआ करते थे, देयर विलेजेस कंसिस्टेड मोर देन 35 हाउसेज ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो जो विलेजेस थे वहाँ पे 35 हाउसेज थे डिफरेंट डिफरेंट साइज के। क्या साइज था, सर्कुलर रेक्टेंगुलर शेप में। चालकोलिथिक इकोनॉमी जो है कंसीडर किया गया है विलेज इकोनॉमी, क्योंकि विलेज का डेवलपमेंट हुआ है। वर्शिप किसकी होती थी, स्मॉल क्ले की इमेजेस बनाते थे अर्थ गॉडेस की, मतलब अर्थ की जो गॉडेस ये मानते होंगे, तो क्ले से उसकी स्मॉल इमेजेस बनाना, ये चालकोलिथिक साइट्स में हमें पाए गए हैं। पॉसिबल टू स्टेट दैट दे वेनरेटेड मदर गॉडेसेस। मालवा और राजस्थान में स्टाइल्ड मिला है हमें बुल का, टेराकोटा का, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बुल की उस टाइम पूजा की जाती होगी एज अ रिलीजियस कल्ट। इन्फेंट मोर्टेलिटी वॉज हाई। कहने का मतलब है कि बच्चे जो जन्म से पहले ही वहाँ पे काफ़ी ऐसा पाया गया है कि बच्चा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब ये हो गया कि 1 साल तक भी बच्चा जो पैदा होने के बाद नहीं जी पाता है, उसके एविडेंस मिले हैं हमें बरियल के, लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन वेस्ट महाराष्ट्र में, कि बच्चा पैदा होने के 1 साल तक जो हम बोलते हैं इन्फेंट होता है, तो उसकी हमें डेड बॉडीज़ काफ़ी ज़्यादा हद तक मिली है वेस्ट महाराष्ट्र में। तो काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे उस टाइम पे बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते थे, तो ये हमें चालकोलिथिक एज से पता चलता है। फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी थी, rate of infant mortality was very high. We can say that कि चालकोलिथिक social and economic pattern didn't aid to promote longevity। तो लंबे समय तक ये नहीं चला था, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। ये लास्ट स्लाइड है। ज्वेलरी की हम बात करें तो पीपल वर फाउंड ऑर्नामेंट्स, डेकोरेशन का सामान मिला। वुमेन्स उस टाइम पे ऑर्नामेंट्स पहनती थी ऑफ शेल और बोन की। कैरिड फाइनली वर्कड कॉम्स, कंघी मिली है बालों में कंघी करने के लिए। मैन्युफैक्चरर बीड्स मिले हैं, सेमी प्रीशियस स्टोन मिले हैं, थोड़े प्रीशियस यानी कि अच्छे वाले स्टोन मिले हैं जिसको ये एज अ ऑर्नामेंट यूज़ करते थे। स्टीटाइट मिला है, क्वार्ट्जाइट क्रिस्टल मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट हम हरप्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो आज के लिए काफ़ी हो गई है, तो मैं बहुत बड़ा थैंक यू है अगर आपने ये वीडियो देख ली है पूरी। तो इसी बात आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू सो मच।